एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड ना पार्टनर से क्या रेशो थी? नहीं तो 1:1 हो गया। और क्वेश्चन में क्या बोला था? नेट लॉस बोला था, 6 लाख का लॉस था। और क्या बोला क्वेश्चन में करने के लिए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितने का? 20,000 ईच पार्टनर पर एनम दे रहा था। और क्या बोला है? इवन इफ फर्म सफर्स अ लॉस। ठीक है, केस 1 में क्या लिखा है और केस 2 में क्या लिखा है? इफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितने का था? एट द 10,000 पर पार्टनर पर ईयर। ये कहानी आपके पास है। तो पहले वाले क्वेश्चन में देखिए क्या करते हैं कि आप लोग क्या करें यहाँ पर, आप लोग बनाइए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्योंकि अगर मेरे पास लॉस है और लॉस के केस में मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज। केस 1 का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, क्रेडिट साइड और यहाँ पर डेबिट साइड। यहाँ लिखेंगे नेट लॉस। व्हाट इज द नेट लॉस? कितने का नेट लॉस? हाँ, अरे यार 6 लाख पे तो है। रुक तो जाना, आईडीसी करूंगा तब तो होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल करके। हाँ तो पीएलडी तो बनाना है, चार्ज है भाई वो तो। कितने रुपए का? 20,000 और 20,000, तो कितनी वैल्यू बन गई है? 40,000 की वैल्यू बन गई। कितना हो गया? 6,40,000 बन गया। दिस वैल्यू इज व्हाट? 6,40,000। बाकी लोगों ने तो फोन रख दिया ना उधर अपने। 6,40,000 और यहाँ लिख दिया नेट लॉस दोबारा से ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? एक्सिस कैपिटल और वाइज कैपिटल। ठीक। अरे क्यों होगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन? चार्ज है, लॉस है, ऑलरेडी चार्ज है। हाँ, खत्म करो इसको, छुट्टी करो इसकी। कितना कितना? 3,20,000, 3,20,000 एंड डन। हो गया खत्म, क्वेश्चन खत्म हो गया, इतने से काम चल गया आपका। इज इट ओके विद एवरीबॉडी? दिस कंसेप्ट इजी। क्योंकि आपके क्वेश्चन में लॉस था और आपके क्वेश्चन में बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड इवन इफ हम सफर लॉस, तो वो चार्ज बन गया। और चार्ज कहाँ दिखाए जाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाए जाएंगे। तो चार्जेस को प्रॉफिट लॉस अंदर के दिखाया और उसके बाद उसका काम खत्म कर दिया। अभी नहीं बनेगा, कब बनेगा वो मैं बता रहा हूँ आपको। भी क्या होना चाहिए था दूसरा, देखिए। अब मैं दूसरा पार्ट लेके चल रहा हूँ आपके सामने। फिर से हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है जी। हाँ, केस 2 की बात करें, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया। ये डेबिट साइड था, ये क्रेडिट साइड था। यहाँ लिखा नेट लॉस लिख दिया और वो लिखा था 6 लाख रुपीज का। ये लिखा ना। फिर हमने क्या लिखा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा, एक्सिस कैपिटल लिखा और वाइज कैपिटल लिखा। कितना लिखा? 40,000 लिखा। और नहीं, कितना, 20,000 है ना शायद। 20,000 और 20,000, तो कितना लिख दिया? 40,000 लिखा। ठीक है जी। और अब हमने क्या किया, इसको यहाँ लिखा 6,40,000, 6,40,000। अभी एक बच्चा मुझसे कुछ पूछ रहा था, उसको देखिए यहाँ पर। हम लिखेंगे यहाँ पर क्या? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्यों किया भाई ऐसा? पिछले क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, है ना। हाँ, इस बार इस क्वेश्चन में क्या आ चुका है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ चुका है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किसी भी कीमत पे आप कहाँ नहीं शो करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं शो करते हैं। उसके लिए कौन सी जगह अप्रोप्रिएट होती है? प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन। सो आई विल प्रिपेयर हियर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप देख रहे हैं, इस कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ रहा है आपको, इवन इफ हम सफर लॉस। क्या लिख दिया इधर हम लोगों ने? नेट लॉस लिख दिया। कितने का लिख दिया हम लोगों ने? 6,40,000 का लिख दिया, करेक्ट। इधर लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इसका एक्सिस कैपिटल में डाला, वाइज कैपिटल में डाला। कितना कितना डाला? 10,000 एंड 10,000 डाला। तो कितनी हो गई वैल्यू? 20,000 हो गई। इस वजह से दिस इज 6,40,000 एंड दिस इज ऑल्सो 6,40,000। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या? नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू, फिर दोबारा से किसको चले जाएगा? एक्सिस कैपिटल में जाएगा, अब वाइज कैपिटल में जाएगा। और कितना का? 620 आ गया ना। और ये कितना गया? 310। और ये कितना आया? 310। जब ये कंडीशन होती है ना आपकी,
उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए? क्लियर है कंसेप्ट? ये था लॉस। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था? अच्छा, अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ना होता तो क्या करते? अरे देते ही नहीं ना भाई, लॉस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल थोड़ी देते हैं। लॉस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते ही नहीं है। तो तब हमारी ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री नहीं बनती। लॉस को सीधा सीधा बांट देते। और इस कंडीशन में क्या करते? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना दिखा के लॉस को सीधा ट्रांसफर करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और उसके बाद काम कर लेते। तो ये है वो कंसेप्ट जिसमें आपके पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तड़का लगा था, जिसकी वजह से आपको क्या करना पड़ा? ये अकाउंट बनाना पड़ा, अदरवाइज उसी में काम चल रहा था जैसे पिछले मेथड में चल रहा था। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आज भी रिवाइज कर रहा हूँ। 3 नंबर का या 1 नंबर का क्वेश्चन बन के आपके पास आ सकता है, तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, 1 नंबर में एमसीक्यू में बोल देंगे नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इधर नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज 3,20,000 और 3,10,000 है, ऐसा बनेगा। और 1 नंबर के क्वेश्चन में आपको अकाउंट बनाने की जरूरत थोड़ा ही है, देर इज नो नीड, आपका काम वैसे ही चल जाएगा। ठीक है, हो गया। दिस इज व्हाट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब चलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ते हैं। अपनी एक बार शीट निकालिए फटाफट से, कुछ चीजों को हम जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे और कुछ क्वेश्चंस को फिर साथ लेके चलेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नोट्स निकाल लीजिए फटाफट से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से निकालिए, पहले पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करेंगे फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करेंगे। जल्दी से निकाल लीजिए। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है आपको डॉक्यूमेंट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का? यस कैन यू सी सर। दिस? ठीक है भाई, देखो, जब डेट ऑफ विड्रॉल ना गिवन हो, जैसे पिछली बार कर रहे थे ना क्वेश्चन को, आपको मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया था, और हमने बोल दिया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट 10% पर एनम। पर आपको बस ये नहीं पता कि डेट कौन सी है, तो डेट ऑफ विड्रॉल अगर हमें नहीं पता है तो हम क्या करते हैं? ऑन एन एवरेज 6 महीने के लिए निकाल के चलते हैं उसको। क्या क्या लॉजिक लगाते हैं वो मैं एक बार बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, और उस लॉजिक के सहारे हम बहुत सारे क्वेश्चंस को और निपटा लेंगे, है ना? देखिए, तो एक केस वन ही आपके पास है कि व्हेन द डेट ऑफ विड्रॉल इज नॉट गिवन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एक्स ने विड्रॉ किया 40,000 पर्सनल यूज के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 10% पर एनम। तो देखिए 40,000 का 10% कितना होता है भाई? 4,000। तो क्योंकि डेट ऑफ विड्रॉल नहीं दे रखी तो हम कितने महीने के लिए निकालेंगे? 6 महीने के लिए। कितना निकल आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका? 2,000। यही क्वेश्चन अगर नीचे हो जाता क्या, जिसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट 10% लिखा है, सिर्फ पर एनम शब्द नहीं लिखा है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या हो गया? फ्लैट रेट। इसका मतलब टाइम पीरियड, जब आपके पास परिणाम शब्द नहीं है तो मतलब टाइम पीरियड कंसिडर नहीं करना। 40,000 का 10% कितना बन गया? 4,000। फ्लैट रेट से दिया गया 4,000 का, है ना? ऐसे क्वेश्चन के साथ हमने अपने स्कूल में बहुत सारा खेल खेला और बहुत बच्चे फंसे उसमें, है ना? खूब लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना के दे दे, रेट में परिणाम डाला ही नहीं। लोगों ने क्या करा? परिणाम के हिसाब से काम करा और गलत हो गया। नंबर 3, अच्छा जरा एक और चीज समझ लीजिए, जरा थोड़ी सी बात है यहाँ पर। यहाँ देखिए आप, ये क्या तरीका फॉलो कर रहे होते हैं उसको देखिए, कि अगर हमारे पास 90,000 रुपीज था, ये हमारे पास ड्राइंग्स थी, किसी की 90,000 रुपीज की ड्राइंग्स थी। रेट जो है वो कितना है? 10% पर एनम दे रखा है ना? पर एनम मतलब एनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। अच्छा ये बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसेंट पर 100, है ना? अगर मैं बोलूं 20%, इसका मतलब क्या होता है? 20/100। 30% का मतलब क्या होता है? 30/100। 40% का मतलब 40/100। मतलब यू हैव टू कंपेयर दैट विद रिस्पेक्ट टू 100। पर एनम का मतलब क्या होगा? 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब कितना होगा? 12 महीने। विद रिस्पेक्ट टू 12 मंथ आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है जी? जब क्वेश्चन में ये कहानी चलती है इस तरह की, जब इस तरह की कहानी चलती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? हमें मान के चल रहे क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? यार किसी गाड़ी, फिर किसी की गाड़ी फंसी यार, कौन है भाई बताओ जरा। तो हमने बोला कि जब हमारे पास को डेट ऑफ विड्रॉल, मिटा दिया उसको, देखो 90,000 हमने विड्रॉ किया, रेट जो है वो कितना है? 10% पर एनम है, ठीक है। नाउ नंबर 1, बुक्स आर मेंटेन्ड, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन एनुअल बेसिस। किसी केस के बारे में कुछ ना बोले तो एनुअल बेसिस ही होता है, इसको लिखने की जरूरत नोट्स में है, लिखना चाहो तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जब बुक्स एनुअल बेसिस पर मेंटेन होती हैं तो क्या करते हैं? एनुअल बेसिस पे जो बुक मेंटेन होती है, हमने माना कि साल में 2 बार, एक बार 6 महीने, एक बार 6 महीना। जब कुछ भी नहीं होता तो अकाउंटिंग अकाउंटिंग फॉर्मली बिलीव्स ऑन एवरेज।
तो 6 और 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम पीरियड आ जाएगा 6 मंथ्स का आ जाएगा। ऐसे केस में हमारा आंसर क्या निकलेगा, ऐसे केस में हमारा आंसर निकलेगा 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना 6/12, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी बताइए 4500 इज योर वैल्यू। नंबर 2, अब ये कहता है क्या, बुक्स आर मेंटेन्ड, बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 6 मंथ्स बेसिस पर। मतलब आपको क्या करना है, हर 6 महीने में उससे क्या बोलना है भाई इंटरेस्ट लेके आ, 6 महीना पूरा हुआ इंटरेस्ट लेके आ। अब हम मान के चलते हैं कि 6 महीना जो होगा ना उसको 2 हिस्सों में बांटे, तो 3 और 3 हो जाएगा, 3 और 3 6 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो टाइम पीरियड कितना लगना है 3 मंथ्स का। तब आंसर कैसे निकलेगा 90,000 इंटू 10/100 इंटू 3/12, तो क्या आंसर निकलेगा जो भी निकलेगा। तीसरा, हाँ बोलो बेटा, ये ना एक हाइपोथेटिकल लॉजिक लगाने की कोशिश करिए कि जब 12 महीने होते हैं ना तो उसका आधा कर देते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। जब हम 6 मंथ्स के हिसाब से बुक्स मेंटेन करते हैं तो उसका आधा कर लेते हैं, 3 महीने का निकालते हैं। और जब हम बुक्स क्या करते हैं क्वार्टरली बेसिस पर मेंटेन करते हैं, तो अब जैसे बुक्स आर मेंटेन्ड, हाँ मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्या हो जाएगा बताइए 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना 1.5/12 हो जाएगा न, हाँ, वो नहीं है, वो तो फुल अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन, बिगिनिंग मिडिल एंड, वो तो है ही नहीं कुछ, ऐसा तो कुछ है नहीं। ये तो लमसम में एक बार पैसा विड्रॉ कर लेना तो ये केस वहां नहीं लगेगा। हाँ, ठीक है, बुक्स में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये कंसेप्ट होता है इसलिए मैंने शुरू में भी बताया था, अब रिवाइज करा रहा हूँ। इफ बुक्स आर मेंटेन्ड, इफ बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन 7 मंथ्स बेसिस, वैसे होगा नहीं 7 मंथ बेसिस पे, तो क्या बनना चाहिए आंसर आपका, तो आंसर बनना चाहिए क्या 90,000 इंटू 10/100 इंटू कितना 3.5/12। 9 मंथ बेसिस बोल दे तो क्या करेंगे 90,000 इंटू 10/100 इंटू 4.5, है ना। अरे बेटा मंथली बेसिस में केस अलग बन जाते हैं, पढ़ो तो चलो, तुम तो ऐसी बात करो जैसे पहली बार पढ़ रहे हो चैप्टर को। अगले केस में चलिए अब आप, अगर मंथली सर बोलेगा तो बाय कैसे, मंथली मतलब 1 इन 2 मंथ्स होता है ना? नहीं 1 से 2 मंथ छोड़ दीजिए आप, 9 मंथ का मतलब हुआ कि 9 महीना, वो छोड़े 1 से 2 मंथ वाले, हम तो मंथली बोल ही नहीं नहीं, रहे वो ना मैंने बेटा। किसी क्वेश्चन में पढ़ा था स्टार्टिंग में, बाय मंथली वर्ड इसका मतलब यही होता है ना? बाई मंथली अलग चीज है, बाई मंथली हाँ 1 से 2, बाई मंथली का मतलब महीने में 2 बार, अच्छा और ठीक दो है। महीने में एक बार भी होता है, उस पर नहीं जाएंगे अभी, उस पर नहीं जाएंगे। अगर मंथली की बात आएगी तो हमारे पास फॉर्मूले अलग हो जाते हैं, हमारे पास कैलकुलेशन अलग हो जाती है मंथली के हिसाब से। जिन लोगों ने मेरे पास फंडामेंटल नहीं पढ़ा था उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी अपने कंसेप्ट को रिवाइज कर लें, एंड देयर आर मेनी स्टूडेंट नहीं थे मेरे पास, लेकिन आज पता नहीं कहाँ बैठे हैं, ना वो ऑनलाइन है ना ऑफलाइन है। एनीवे, चलिए अब जरा देखते हैं स्ट्रक्चर्ड तरीके से नोट्स को। ये देख रहे हो ना क्वेश्चन नंबर 3, ये उसी पर बेस्ड है। बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन हाफ ईयरली बेसिस, बुक्स आर मेंटेन्ड क्वार्टरली बेसिस, 9 मंथ बेसिस, 7 मंथ बेसिस, ठीक है, ऐसा करके। अगला एग्जाम्पल आपके पास है कि 30,000 था पर्सनल यूज के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज व्हाट 10% पर एनम है ना। और कब विड्रॉ किया उसने पैसा 31 मार्च 2020 को विड्रॉ किया, समझ रहे, साल के आखिर में विड्रॉ किया, और रेट पर एनम है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगेगा ही नहीं। लेकिन साल के आखिर में विड्रॉ किया और रेट 10% है, पर एनम शब्द नहीं है, फ्लैट रेट से कितना 3,000 रुपया लगेगा। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी, बताइए यस सर। ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले, दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। कौन सा वाला फर्स्ट बेटा, पर एनम का मतलब है टाइम पीरियड कंसिडर करना है, तो टाइम पीरियड कंसिडर करना 31 मार्च से 31 मार्च के बीच में टाइम कितना हुआ, कहाँ से 1 साल हुआ भाई, 31 मार्च से 31 मार्च को दिन कितना हुआ। मैं आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स, आई कैन अंडरस्टैंड ना, हफ्ता 2 महीना हुआ होगा उसे 1 साल लग रहा है, होता है ऐसा, होता है ऐसा, होता है कोई बात नहीं। तो फेज 2 आ जाइए, अब कोई बच्चा बोला था ना मंथली मंथली मंथली, तो आइए मंथली का, आपको मंथली से यस। आपके दर्शन, हाँ जी बोलो, कोई बोल रहा है कुछ। नहीं सर। हाँ, तुमने नहीं करी थी ना फंडामेंटल की क्लासेस, तो अब देख लीजिए ये रिवीजन में चल रही है, फटाफट से निपटाते हैं इनको। ये कह रहे हैं कि अब हम मंथली विड्रॉल पे आ गए हम लोग, अब हम स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल पे आ गए। बंदा क्या करता है मंथली विड्रॉ कर ले, मंथली में भी देखो कोई ना कोई पैटर्न तो होगा ना,
हैपहैज़ार्ड तरीके से कोई भी पार्टनर कभी भी विड्रॉ करके चला रहा है, so that is going to affect operations of the partnership firm। तो उन्होंने कहा चलो स्ट्रक्चर्ड तरीके से करते हैं, हर बंदा विड्रॉ करे, हर महीने के विड्रॉ में करे। अब महीने के बिगिनिंग में विड्रॉ कर लो, या मिडिल में विड्रॉ कर लो, या एंड में विड्रॉ कर लो, लेकिन ऐसा नहीं होगा हर महीने की 27 तारीख को विड्रॉ करो, ये नहीं चलेगा। भाई अगर आपको बोला कि भाई हमें ड्राइंग्स करने ही करने हैं, तो भाई कोई टाइम दे दीजिए ना उनको, एक साल, महीने के बिगिनिंग में कर लो, मिडिल में कर लो, एंड में कर लो, कोई ना कोई पैटर्न फॉलो कर लो ना। तो ये स्ट्रक्चर्ड विड्रॉल है, जब डेट ऑफ विड्रॉल गिवन होती है आपके पास। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% per annum in the following cases when the withdrawal is done throughout the year, at the beginning of each month, at the middle of each month, at the end of the each month। ये ना फॉर्मूले डिराइव नहीं करके दिखाऊंगा मैं आपको, ये मैंने पहले सिखाया था फॉर्मूले डिराइव करना। इनका जो कंक्लूजन होता है उस पर हम काम करेंगे। ये हमने समझाने के लिए 3 टेबल बना रखी है कि भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये सब फर्स्ट मंथ में हो जाए। 1,000 विड्रॉ के टोटल विड्रॉल 12,000 हो गया। अब जरा गिनिए आप, अप्रैल से लेकर मार्च 31 तक 12 महीने, 11 महीने, 10, 9, 8, 7, 6, 3, 4, 5, 3, 2, 1 ऐसा करके हो गया। टोटल कितना हो गया? 78। इस 78 का एवरेज निकालूंगा तो क्या बनता है बताइए? 6.5 बनता है। हाउ यू हैव टू कैलकुलेट आंसर नाउ? 12,000 इंटू रेट अपॉन 100 इंटू क्या करना है, सीधा सोल्यूशन अपने नोट्स को देखते चलिए। 12,000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 6.5/12 एंड दैट इज योर आंसर। आपको डिराइव नहीं करना है, पर ये 6.5 टाइम कैसे आया ये मैंने आपको डिराइव करके दिखाया। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है। देखो बेटा, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज 12 महीना, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 1 मंथ। 12 + 1 डिवाइड कर दो 2 से, तो क्यों भी क्या आंसर आएगा? 6.5 महीना ही आएगा, एंड यू विल फॉलो योर आंसर। थोड़ा आगे चलते हैं। अप्रैल 15, मई 15, जून 15, मिडिल ऑफ मंथ करता है ये तो क्या बनेगा? 11.5 से लेकर 0.5 बनेगा। टोटल कितना हो गया? 72। एवरेज निकालूंगा 12 महीने का तो कितना आता है? 6 महीना। और 6 महीने को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर 12,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, यू विल गेट योर आंसर। दूसरा तरीका, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल इज व्हाट? 11.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट विड्रॉल इज 0.5। तो टोटल कितना हो गया? 12/2, 6 मंथ से बना। तो आप देख रहे हैं, अगर मिडिल में निकालेगा तो 6 महीना, बिगिनिंग में निकालेगा तो 0.5 ऊपर 6.5, और अगर एंड में निकालेगा तो 0.5 नीचे होना चाहिए। देखते हैं या नहीं है? यस इट इज देयर। आप देखिए, अप्रैल 30 से लेकर मार्च 31 तक चले, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 करा, कितना टोटल है? 66। डिवाइड करा 12 से तो कितना है? 5.5, एंड योर आंसर इज व्हाट? 12,000 इंटू 12/100 इंटू 5.5/12, एंड यू गॉट योर आंसर। इसको याद रखने का आसान सा तरीका है, बिल्कुल रूल ऑफ थंब है। मिडिल में 6 है, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, दैट विल गिव यू रेडीमेड फॉर्मूला, इसलिए रटने की कोई जरूरत नहीं। इतना डिराइव नहीं करना किसी ने, इतना डिराइवेशन नहीं चलेगा। केस 2 पे आ जाइए। केस 3, मतलब केस 1 तो वही था ना जो हमने सीखा था शुरू शुरू में। केस 3 पे आ जाइए। व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन बाय फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनली ऑन क्वार्टरली बेसिस। अच्छा, लोगों को ना बड़ी तकलीफ होती है, जरा समझ लीजिए। जब हम बोलेंगे ना Q1, Q2, Q3 और Q4, तो इसका मतलब क्या होता है जरा समझिए। इसका मतलब होता है 1/4/2023 से लेकर कब तक बताइए जरा? नहीं, एक साथ नहीं बेटा, 30 जून 2023 होता है। फिर होता है 1/7/23 से लेकर कब तक चलता है ये? हाँ, 30/9/2023 चलता है। फिर 01 अक्टूबर 23 से चलता है, कहाँ तक चलता है? 31 दिसंबर, दिसंबर ऐसे चलता है। और फिर 1/1/23 से चलता है, कब तक चलता है ये? 31 मार्च 2024 तक। ये होती है Q1, Q2, Q3 और Q4, है ना? अब इस क्वेश्चन में क्या होने वाला है? ये जो बंदा जो भी विड्रॉ कर रहा है वो क्वार्टरली बेसिस पे विड्रॉ कर रहा है, यानी कि एक बार इस क्वार्टर में विड्रॉ करेगा, एक इसमें विड्रॉ करेगा, एक इसमें विड्रॉ करेगा, और एक इसमें विड्रॉ करेगा। Q1 के बिगिनिंग में, Q1 के, Q2 के बिगिनिंग में, Q3 के बिगिनिंग में, Q4 के बिगिनिंग में, या Q1 के मिडिल, Q2 मिडिल, Q3, Q4 मिडिल, या Q एंड 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 और एंड ऐसा करके चल रहा है। तो देखिए अपनी शीट को देखिएगा। उस समय तो मैंने बहुत बहुत डेप्थ में लेके चला था, लेकिन अब आपको लगभग लगभग पता ही होता है, इसलिए हम सिर्फ सीधा देखते हैं। सो अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, जनवरी, ये आपके क्या हो गए? बिगिनिंग हो गए। और जरा गिनो, अप्रैल से लेकर मार्च तक 12 महीने, जुलाई से लेकर मार्च तक 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 3 मंथ्स, एवरेज 30, और डिवाइडेड बाय 4 करना है, डिवाइडेड बाय 12 नहीं करना है। वाई डिवाइडेड बाय 4? क्योंकि क्या है? क्योंकि क्या है? सिर्फ 4 बार विड्रॉ हुआ है, इसलिए डिवाइडेड बाय 4 किया। दूसरा तरीका,
टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल एंड लास्ट विड्रॉल कितना हुआ? 12 प्लस 3 15 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7.5 हो जाएगा। आंसर कैसे निकलेगा? 4000 इंटू 12 अपॉन 100 इंटू 4/12। दिस इज हाउ यू विल गेट योर आंसर। 7.5/12, सॉरी। दूसरा आ जाइए, मिडिल का मतलब क्या हुआ? अब जरा देखो यहाँ मिडिल क्या बनती है। अप्रैल पूरा चला गया, मई पूरा चला गया, है ना? नहीं, अप्रैल पूरा जो है मई का 15 दिन हुआ, तो मिडिल क्या होगी? 15 मई, अगस्त 15, नवंबर 15, फेब 14, है ना? लीप ईयर में क्या बोलेंगे? हाँ, फेब 14 तो बोलेंगे। सॉरी सॉरी, हाँ, ऑस्पिशियस डे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए मुझे। आई एम रियली सॉरी डोरेमोन, सॉरी। अब मैं क्या करूँ, चाहते हुए भी अब आ गया ऐसे दिन, तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये बेचारा पिछले फेब 14 को कितना खुश था, इस फेब 14 को कैसा रहेगा, है ना? चलो, जिंदगी होती है बेटा, कभी धूप तो कभी छाँव, चलता है ऐसा। उसके उसके कंधे पे हाथ रख के सो जा, सर रख के सो जा, रो जा थोड़ा सा। एंड 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 का मतलब क्या हुआ? देखिए, जून 30, सितंबर 30, और कौन सा बनेगा आपके पास ये टाइम? मार्च 31, और आप देख रहे हैं 9630, ऐसे करके काम चलाइए। और इस तरह से 18 डिवाइडेड बाय करेंगे 4, तो कितना मंथ आ जाएगा? 4.5। तो यहाँ बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर मिडिल में विड्रॉ किया क्वार्टर के तो 6 महीना, ऊपर चलेगा तो 1.5 ऊपर, और नीचे तो 1.5 नीचे। लेकिन अगर हमने मंथली करा था तो कितना था? 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे था। याद करने में आसानी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है? अच्छा, चलो जरा इससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ मैं आपको अभी। हम्म, देखो, देखिए कितने लोग पकड़ते हैं उसको। अब मैंने कहा था ना कि रिविजन में थोड़ा सा हम एडवांस लेके चलेंगे चीजों को। देखिए, एक्स विड्रॉन, एक्स, हमने बोला एक्स विड्रू, विड्रू ₹10,000 ऑन 01/04/2023, ठीक है? थोड़ा सा बदल दूं क्वेश्चन को। यहाँ देखिए, एक्स वाई जेड है पार्टनर, ठीक है? दे विड्रू ऑन क्वार्टरली बेसिस फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो है वो 12% पर एनम है। एक्स ने क्या करा? एक्स विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर फ्रॉम अप्रैल 1, 2022। वाई विड्रू एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है? और स्टार्टेड फ्रॉम अगस्त 15, 2022। जेड विड्रू, जेड विड्रू एट द एंड, एट द एंड ऑफ, अभी बातें ना करो, ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, स्टार्टेड फ्रॉम दिसंबर 31, 2022। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग of X, Y and Z as on 31st March 2023। ये है क्वेश्चन, आप लोगों के लिए सॉल्व करिए। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है जी? क्वेश्चन ये है, इसे सॉल्व करिए। कुछ नहीं, आसान सी चीज थी। देखिए, सबसे पहले लेके चलते हैं एक्स का। एक्स ने कब विड्रॉ किया भाई? बिगिनिंग में कितना? 30,000 विड्रॉ किया, इंटू 4 किया, इंटू 12/100 किया। बिगिनिंग का मतलब क्वार्टर में कितना होता है? 7.5/12। कितना निकला आंसर? 9,000 निकला। 9,000। बहुत बढ़िया। कितने लोगों का भाई एक्स क्लियर है? यस, वेरी गुड, ठीक है। इंटू 4 भी करना था।
अच्छा किया इधर से नहीं, गड़बड़ हुई। हाँ हाँ, तो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर तो बोला 30,000 इंटू 4, है ना? 30,000 30,000 30,000 4 बार विड्रॉ किया ना। बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर का क्या मतलब है? सिर्फ 4 बार विड्रॉ किया। अरे एक्स को देखो ना, तुम पहले वाई जेड को मत जाओ ना यार। एक्स ने 4 बार विड्रॉ किया होगा। बिगिनिंग कब बिगिनिंग कब हुई उसकी? अप्रैल 1 से। अप्रैल को करा होगा, फिर जुलाई को करा होगा, फिर नवंबर को करा होगा, फिर जनवरी में करा होगा, ऐसे करा होगा ना 4 बार। और शॉर्टकट लग सकता था। अगर किसी का गलत है तो मुझे रीजन बताइए, किस थॉट प्रोसेस में आपने गलत किया उससे? किसमें गलत किया बताइए? अरे यार तुम एक्स की बात करो पहले। ठीक है सबका। किसका गलत था पीछे? तुम्हारा ठीक ठीक है, गलत था। हाँ इंटू 4। अच्छा, वाई आ जाते हैं। वाई की कहानी कब शुरू हुई भाई? 30,000। और ये 3 बार विड्रॉ कर पाया सिर्फ। कितने विड्रॉ कर पाया? 3 बार विड्रॉ कर पाया, ठीक है। इंटू 12/100 इंटू, जरा ध्यान फोर से बाय देखिए। 12। अभी देखते हैं ना 4/12, देखते हैं कैसे होता है। जब उसने पहली बार विड्रॉ किया होगा तब अगस्त 15 आ चुकी थी। अब मुझे बताइए अगस्त 15 से मार्च 31 तक का टाइम पीरियड कितना होता है? साढ़े सेवन सात पॉइंट महीने फाइव ठीक है, और लास्ट में कितना बचता है? 0.5। 0.5। इन दोनों का टोटल करूं तो कितना बचता है? 8 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4/12। क्या 1.5? 0.5 नहीं, 1.5 मंथली थोड़ी होना चाहिए था। तो कितना हो जाएगा ये? 9। 9 होगा तो कितना हो जाएगा? 4.5/12। अब बताइए कितना आया? कितना? 4050। क्या ये चीज समझ में है क्या हुआ है? नहीं समझ में आया? देख बेटा समझ, हमने आपके जो नोट्स बताए थे ना उसमें बताया था ना कि मई 15 को विड्रॉल होता है, मई 15 को, अगस्त 15 को विड्रॉ होता है, और क्या होता है नवंबर 15 को विड्रॉ होता है, और जनवरी फरवरी फेब 14 को, जिसमें डोरेमोन उदास हो गया था, उस दिन भी विड्रॉल होता है। ठीक है। अब ये हट गया, इस दिन तो उसने विड्रॉ नहीं किया। उसका उसका विड्रॉल कब से शुरू हुआ? इससे होना शुरू। तो यहाँ कितना टाइम बचेगा? 7.5। यहाँ कितना बचेगा? यहाँ कितना बचेगा? और यहाँ कितना बचेगा? 1.5। हमने क्या किया, इसको और इसको ले लिया। 7 और 1 8, 9 डिवाइडेड बाई 2 कर दिया। ऑन एन एवरेज 4.5 महीने के लिए मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना था। कितने लोगों ने ठीक किया था? ये सर सही मेरे है। से क्या? बस। हाँ वो तो बाद में तो हो ही गया। तीसरा देखिए, जेड। जेड ने कितना विड्रॉ किया? 30,000 इंटू कितना कर देंगे हम लोग? 31 ने कब किया विड्रॉ इसने? 31 दो बार स्टार्टेड लिया फ्रॉम है। 30, 2 बार। तो इंटू 12/100 इंटू, अब जरा देखिए इसने कब विड्रॉ किया? एक दिसंबर 31 को विड्रॉ किया। तो दिसंबर से लेकर कितना महीना होता है? 3 महीना। दूसरा विड्रॉल कब होगा उसका? मार्च मार्च। 31 को। वो फिर 0 महीने के लिए 1.5। होता है। तो कितना बोलेगा इसका? 1.5/12। क्या वैल्यू आ गई? हाँ 900। अब ये किसका ठीक था? अच्छा जी। आप समझ पाए? आपके पास जरूरी नहीं क्वेश्चन में बोले कि चारों के चारों बार विड्रॉ कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, जरूरी नहीं कि ऐसा बोलेंगे। और चारों अगर बोले ना कि ही विड्रू एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, तो दैट क्वेश्चन बिकम्स इजी। कितना आसान बन जाता है। दिमाग तो लगता ही नहीं, वो तो रटी रटाई चीज है। तो अगर एग्जामिनर थोड़ा सा भी चीजों को बदलेगा तो ऐसे बदल देगा जैसे मैंने बदल दिया यहाँ पर, है ना? अब ध्यान रखेंगे। इसीलिए आपको बड़ा वाला फॉर्मूला छोटा वाला फॉर्मूला दोनों सिखाए थे ताकि आप उसको आराम से कर सकते थे, है ना? हाँ हाँ, सारी की खींचो। तुम ले लो जाके। ठीक है, आगे बढ़े थोड़ा सा। क्वार्टरली कैसे होता है, क्वार्टरली का इम्प्लीकेशन कैसे होता है वो देखा आप लोगों ने, है ना? हाँ क्या चीज है? नहीं ये तो, नहीं ये तो कैमरा नहीं है। समझ रहे हो ना डोरेमोन क्यों बोलते हैं उसको? चलो आगे चलते हैं।
एक वैरायटी क्वेश्चन की और देखिए। हमने बोला क्या कि x has withdrawn at the beginning of each quarter a certain amount of money for personal यूज, है ना, उसने विड्रॉ कर लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट द रेट 12% per annum was calculated as rupees 2250। रेट 12% है। कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। नंबर दो तरह से क्वेश्चन आता है। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स पर क्वार्टर। आपको क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, मतलब कि क्वेश्चन में क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एक्स ने विड्रॉ किया कितना, एक्स ने विड्रॉ किया था एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी फॉर पर्सनल यूज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम है, और जो कैलकुलेट कितना हुआ 2250 कैलकुलेट हुआ है। तो कोई बात नहीं, वो तो मैंने थोड़ा चालाकी करी थी, इसने पकड़ ली, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी लोग ट्राई करिए। वैसे तो मैंने क्या किया था कि जो क्वेश्चन आपको दिया था ना, उसी का थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया था, तो आराम से निकल जाता। लेकिन रूटीन तरीके से कैसे करना था वो देख लीजिए। क्या आंसर निकला किसी का, मुझे बताइए, व्हाट इज द आंसर। 26,000 पूरे साल का निकला है और 6,500 क्वार्टरली। चलो देखते हैं कितना है ना, देखते हैं कितना निकला है। 2250 का डबल कितना होता है, 4500। उसका डबल कितना होता है, 9000। चलो देखते हैं, हाँ, देखते हैं। अब जरा देखिए, मैं मान के चलूं कि मैं मान के चलूं, ध्यान से समझना, मैं मान के चलूं कि टोटल विड्रॉल एक्स थी। मैं मान के चलूं टोटल विड्रॉल कितनी थी, एक्स थी, मल्टीप्लाई करके एक्स थी। या तो मैं एक्स करके ले लूं, या मैं मान लूं एक क्वार्टर का एक्स था तो 4 से मल्टीप्लाई कर लूं, है ना। दोनों दो तरह से चल सकते हैं। अगर आपको एक बार में अमाउंट निकालना है, ये वाला अमाउंट निकालना है, तो एक्स मान के चलिए। और अगर आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी है तो 4 से मल्टीप्लाई करके चलिए। दोनों में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक निकलेगा, दूसरा आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ कि जो उसकी क्वार्टरली विड्रॉल थी वो एक्स थी, तो टोटल विड्रॉल हो गया 4x, है ना जी। 4x, और रेट कितना बोला है, 12/100। और टाइम पीरियड कितना लगेगा फिर, 7.5/12, जो कि कितनी है, 2250। इसे डाइल्यूट कर लीजिए पहले, इसको थोड़ा डाइल्यूट करें। 4 3 3 4, ठीक है जी, हो गया ये हटा दिया तो ये 0 हो गया, ये भी ठीक है जी। और अ, ये 3 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया, 4, ठीक है। हाँ, 40 हो गया। नहीं नहीं अब आप 40। देखेंगे, अब अबे सुनो जाओ यार, सुनो। और ये भी कट गया तो कितना हो गया, 10 हो गया। और ऊपर कितना बचा, 3। और कितना बचा, एक्स। करेक्ट है जी यहाँ तक, बोलो। और नीचे कितना बचा, सिर्फ 10 बचा। इज इक्वल टू कितना, 2250। एक्स इज इक्वल टू कितना, 2250 इंटू 10/3। एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3 7 5 0, कितना हो गया, 7500। एक्स निकला 7500। कौन सा आंसर निकला आपके पास, ये पर क्वार्टर क्या निकला, पर क्वार्टर अमाउंट 7500। और ये कितना निकलेगा, 7500 इंटू 4, कितना हो थर्टी जाएगा, थाउजेंड 30,000। ऐसे निकला, ठीक है। कितने लोगों ने ठीक किया, अरे नहीं बेटा, भरोसा रखो अपने आप पे, है ना। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस निकल कर आ सकते हैं, जहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा हो, आपसे क्या निकलवा लें, अमाउंट विड्रॉ निकलवा लें, ठीक है। चलो, अब हम अगली वैरायटी पे चलते हैं। अगली वैरायटी अपने नोट्स को देखिए दोबारा से। एवरीबडी इज ओके ऑनलाइन अबाउट दिस मेथड। यस यस सर। सर। यस सर। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम क्वार्टर में ना मंथ लगा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्वार्टर में मंथ लगा रहे हैं, मतलब क्या हुआ,
कि हमने बोला, मतलब इस कुल मिला के कहने का मतलब है कि व्हेन बुक्स आर मेंटेन्ड ऑन क्वार्टरली बेसिस, ये कहानी बन रही है। अब हम इस तरह की चीज का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कैलकुलेट, देखो लिखा है कि व्हेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ मनी इज विथड्रॉन इन द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज ऑन क्वार्टरली बेसिस, calculate interest on drawing 12% per annum when the withdrawal is done throughout the year at the beginning of each month of a quarter। केस नंबर 4 है ये। ईच मंथ ऑफ अ क्वार्टर की बात कर रहे हैं, मतलब हर महीने, मतलब एक क्वार्टर है ना 3 महीने का, उसमें मंथली विड्रॉ कर रहे हैं। अभी तो क्या था कि साल में 4 क्वार्टर थी, क्वार्टर का बिगिनिंग, क्वार्टर का मिडिल, क्वार्टर का एंड, ऐसे क्वेश्चन चल रहा था। अब नहीं, अब सारा किनारे कर दीजिए, मतलब आपकी अकाउंटिंग 3-3 महीने में हो रही है। 3 महीने में, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, उसमें क्या कर दिया, मंथली विड्रॉ करा। सीधा इलस्ट्रेशन, सीधा आंसर, सीधा नोट्स। अप्रैल मई जून 3216 हो गया। एवरेज पीरियड कितना बना, 2 मंथ्स का बना। वही टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, टाइम आफ्टर लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, ऐसे कर दिया। तो आप देख रहे हैं कितने महीने का निकला, 2 महीने का निकला। अगर मैं मिडिल बोलूं तो कितना, 1.5 मंथ्स निकला, और अगर मैं बोलूं मंथ तो कितना निकला, 1 निकला। आप देख रहे हैं मंथली जब ईयरली था तो क्या किया हमने, 6.5 ऊपर, 0.5 नीचे। और जब मंथली क्वार्टरली था तो भी क्या किया, मिडिल में अगर 1.5 है, ऊपर भी 0.5 और नीचे 0.5 कम। 1.5 से ऊपर 2 है और नीचे कितना है, नीचे कितना है, 1 मंथ है। हाँ जी बेटा, हाँ वो तो 3 बार करना ही पड़ेगा ना, आपके सामने कर तो रखा है। 3000 इंटू 12 अपॉन में 2/12। हाँ, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ लिखा हुआ था। ठीक है, ये सबको समझ में आई चीज। चलो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब जरा देखिए क्वेश्चन क्या था, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप करेंगे, आप लोग ट्राई करेंगे, मैं नहीं करूंगा ट्राई, आप ट्राई करेंगे। X has withdrawn at the beginning of each month rupees 4,000, नहीं, beginning of each month on quarterly basis starting from Q1 of 2022-23। Got it? Y has withdrawn, ध्यान से देखिएगा, Y has withdrawn at the middle of each month rupees 4,000 on quarterly basis, quarterly basis starting from Q2 of 2022-23। Z has withdrawn, Z has withdrawn at the end of each month, है ना, rupees 4,000 on quarterly basis, quarterly basis स्टार्टिंग की जगह काट दीजिए ऑन Q1, स्टार्ट, हाँ प्लीज, क्वार्टरली बेसिस ऑन Q2 और क्वार्टरली बेसिस ऑन Q3 ऑफ 2022-23। रेट ऑफ IOD जो है वो है 12% पर एनम है, आसान बना के दे रहा हूं आपको। और आपको आपको तीनों का इंटरेस्ट ड्राइंग आपको कैलकुलेट करना है। दिस इज योर क्वेश्चन, ये करिए आप। अब क्वेश्चन के अंदर जो है वो हल्का सा झोल था, जो कि जनरली क्या करते हैं, जब जागो तब सवेरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आइए देखिए, आइए आइए शुरू। अब मजाक नहीं, काम की बात कर लेते हैं। हमारे पास बोला गया एक्स की कहानी लेते हैं पहले। एक्स, एक्स ने कितना विड्रॉ कर लिया भाई, 4,000 विड्रॉ किया, ठीक है। 4,000 विड्रॉ किया, 3 बार विड्रॉ किया, इंटू 12/100 कर लिया। अब जरा एक बात समझिए, Q1 में विड्रॉ किया उसने, Q1 में, सिर्फ Q1 में विड्रॉ किया, बाकी विड्रॉ नहीं किया उसने।
अब आपके पास दो चीजें हैं करने के लिए। इनटू, जब कोई बंदा सिर्फ एक बार क्वार्टर में विड्रॉ करता है, सिर्फ एक बार क्वार्टर में विड्रॉ करता है, तो कितना टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट निकालते हैं हम लोग? बिगिनिंग में 2 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो कितना करते हैं? 2/12 प्लस प्लस फिर 12,000 इंटू 12/100 इंटू 9/12। सर ये प्लस कहाँ से आ गया? हाँ हाँ, वो भी देखिए, एक दूसरा तरीका देखिए, और दूसरा तरीका 4,000 इंटू, अरे बता रहा हूँ ना, इंटू 12/100 इंटू, ध्यान से समझना, Q1 के बिगिनिंग में किया उसने, अगर तो मंथ में किया तो 12 हुआ होगा, फिर 11 हुआ होगा, फिर 10 हुआ होगा। ठीक है, बस। तो 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना बनता है? 22। 2 कितना बनता है? 11 महीने के लिए। 11/12 करेंगे तो आपका आंसर एक बार में निकल सकता है। हाँ, कितने लोग ठीक है, पहले तो ये बताइए। मैं समझा रहा हूँ, रुक जा। मैं समझा रहा हूँ, लेकिन कितने लोगों को ठीक है ये बताइए। बाकी ठीक है। हाँ, और ये जो पॉइंट था, ये मैंने तब भी बहुत बहुत एम्फेसाइज करके समझाया था, लेकिन तब भी, लेकिन मैं अक्सर भूल जाता हूँ। कहते हैं ना, दिले नादान तुझे हुआ क्या है। वही मैं भूल जाता हूँ कि तुम लोगों को एक मंत्र याद रहता है, ओम नमः सवा चट्टाई का। अरे भाई समझो, बंदे ने Q1 को विड्रॉ किया, ठीक है, और जो तुम बोल रहे हो ना, अगर शब्द परिणाम है तो चीजें कैलकुलेट एनुअली होंगी। परिणाम ना होता तो कोई अलग बात थी। परिणाम मतलब विद रिस्पेक्ट टू एनुअल, वो आपको लेके चलना है। अब जरा ध्यान से देखिए, 4,000 एक बार, दो बार, तीन बार विड्रॉ किया, 12,000 विड्रॉ हुआ, रेट 12/100 है। पहली बार तो आपने शॉर्टकट फॉर्मूला लगा दिया 2/12, पहले क्वार्टर का तो हिसाब बन गया। क्या उसने सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर में पैसा वापस कर दिया था? नहीं किया था। तो दैट अमाउंट रिमेन विड्रॉन फॉर नेक्स्ट 9 मंथ एज वेल। तो ये 9 मंथ का 9 महीने का निकालेगा नहीं फिर क्या? पहले 3 महीने का ये हो गया, बाकी का 9 महीने का वो हो गया। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग्स। अरे बेटा समझ, तुमने क्वार्टरली पैसा विड्रॉ कर लिया और लेके बैठ गए, तो हम तो पर एनम कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तुमने क्वार्टरली विड्रॉ किया, पैसा लेके बैठ गए, उसका तो इंटरेस्ट ये हो गया। बाकी का 9 महीने का इंटरेस्ट कौन भरेगा? क्या आपने क्वार्टर खत्म होते ही पैसा वापस कर दिया था? नहीं करा वापस। तो सेकंड क्वार्टर भी 3 महीना, थर्ड क्वार्टर भी 6 महीना, और लास्ट क्वार्टर भी 9 महीना। 9 महीने तक तो ये विड्रॉ नहीं रहा, तो वो भी तो लगना चाहिए। ठीक है, अच्छा, मैंने तो कहा था फोन जमा कर दो। बताओ, क्या कैंडी क्रश खेल रही है? अरे, ठीक। अब आप देखिए, इस तरफ देखिए, इस तरफ, यहाँ समझिए। 4 into 3 किया, 12 किया। अब जरा देखो, पहली बार, पहले मतलब क्वार्टर के बिगिनिंग में, पहले महीने में, दूसरे महीने में, तीसरे महीने में, यहीं तक तो विड्रॉ हुआ, उसके बाद तो पैसा वापस ही नहीं आया। तो अगर पहली बार विड्रॉल हुआ तो पूरे 12 महीने के लिए रहा, फिर 11 महीने के लिए रहा, फिर 10 महीने के लिए रहा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल, लास्ट विड्रॉल, डिवाइडेड बाई 2 करके 11 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो अब आप देख रहे हैं, यहाँ 2 महीना या 9 महीना, तो भी तो 11 महीने ही बन रहा है। दो तरीके से कर सकते हैं, तो दोनों तरह से करके दिखाया। और कितनी हैरानी की बात है भाई, कोई बच्चा नहीं ठीक कर पाया इसे। जो लोग नए हैं, उनको तो समझ सकता हूँ मैं, और जो घर बैठ के सो कॉल्ड पीपल जो कहते हैं कि हमें आता है, वो भी इसमें गिरेंगे उल्टे पुल्टे होके। और रिविजन तो सभी के लिए जरूरी है। वाई, वाई ने फिर से कितना विड्रॉ कर दिया? 4,000 विड्रॉ किया, 3 विड्रॉ किया, रेट 12/100 है। अब उसने कब विड्रॉ किया, ध्यान से देखिए जरा, Q2 में विड्रॉ किया ना, Q2। तो अगर आप शॉर्टकट लगाएं, तो मिडिल वाले का शॉर्टकट क्या बनता है भाई? 1.5/12 प्लस Q2 चला गया, अब 6 महीना बच गया ना। तो क्या करेंगे अब आप यहाँ पर? 12,000 इंटू कितना करेंगे? इंटू 12/100 इंटू 6/12 करेंगे। या फिर, या दूसरा तरीका क्या बनेगा आपका? 4,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू 7.5/12 करेंगे। क्यों करेंगे 7.5/12? क्यों करेंगे देखिए, क्योंकि आपने जब मिडिल में विड्रॉ किया था ना, मिडिल में, है ना भाई, 3 बार विड्रॉ किया, तो एक बार 2.5 हुआ, 2.5 नहीं बोलेंगे उसको। अगर हम लोग कर रहे हैं Q2, Q2 कब से शुरू होती है?
अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर से अक्टूबर फर्स्ट से अक्टूबर फर्स्ट 6 महीना हटा ले भाई। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, अप्रैल गया पूरा, मई गया पूरा, जून गया पूरा, फिर हो गया। और Q2, हाँ ठीक है, जुलाई से शुरू करा उसने, ठीक है, जुलाई से शुरू करा ना। तो जुलाई 15 से शुरू करा, जुलाई 15 से मार्च 15 तक का टाइम पीरियड कितना होता है? अरे जुलाई 15 को विड्रॉ किया, अगस्त 15 को विड्रॉ किया और सितंबर 15 को विड्रॉ किया। जुलाई से टाइम गिनो जरा कितना बनता है। अप्रैल मई जून चला गया ना पूरा, जुलाई 15, तो कितना महीना बचे? बोलो 8.5, 8.5, 7.5, 6.5। फर्स्ट और लास्ट का 14, 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 8.5 प्लस 6.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 15 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 7.5 मंथ्स। वो ऐसे किया। कितने लोगों ने ठीक किया ये? आई डोंट नो, मतलब क्या गड़बड़ है बेटा, बता इधर, क्या नहीं कर पाई? अरे यहाँ पूरे साल हुआ था, क्यों होगा पूरे साल के लिए? जब तुम Q2 में विड्रॉ कर रहे हो तो Q2 के बाद इंटरेस्ट लगेगा ना। बोलिए। Q1 तो था ही नहीं सीन में, वो Q2 का शॉर्टकट निकल गया, बाकी के 6 महीने बचे ना। हम मार्च तक ही तो ले रहे हैं। Q1 तो उसने विड्रॉ नहीं किया था, Q2 में विड्रॉ किया, शॉर्टकट लग गया। बाकी के 2 क्वार्टर और 3 और 4, ये रहे 6 महीने के, इसलिए निकाला। अगर मैं बोलूँ कि जुलाई 15 में विड्रॉ, Q2 शुरुआत जुलाई 15 से होती है, जुलाई 15, अगस्त 15 और सितंबर 15, 3 बार निकाला सिर्फ पैसा। 8.5, 7.5, 6.5, क्यों? क्योंकि हम 31 मार्च तक गिन रहे हैं, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल, साल भर का निकाल रहे हैं ना इंटरेस्ट तो। जेड की बारी आ जाए, जेड, जेड ने कब, जेड का कहानी क्या है भाई? 4,000 इंटू 3, इंटू कितना कर रहे हैं हम लोग? 12/100, इंटू करेंगे कितना? 1/12 प्लस। कौन सी क्वार्टर को विड्रॉ किया उसने? थर्ड क्वार्टर को। अब कितनी क्वार्टर का पैसा विड्रॉ करना रह गया? सिर्फ एक क्वार्टर। तो क्या करेंगे? 12,000 इंटू 12/100 इंटू कितना? 3/12। या मैं क्या बोलूँ, 4,000 इंटू 3 इंटू 12/100 इंटू कितना कर दूं? 4/12। ये 4 कैसे आया ये देखिए। अगर उसने क्वार्टर थ्री कब शुरू होती है भाई? अक्टूबर, अक्टूबर 31, नवंबर 31, 30th और दिसंबर 31 इसने विड्रॉ किया और एंड में विड्रॉ किया, तो अक्टूबर, तो 5 महीना, 4 महीना और 3 महीना, यही तो बचता है। मतलब यहाँ से लेकर मार्च तक, यहाँ से लेकर मार्च तक, यहाँ से लेकर मार्च तक, तो क्या टाइम निकलता था? 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना होता है? 4 महीना। 4 महीने तो लिखा हमने यहाँ पे, 4 महीने तक ये ऐसे करा, तो खत्म ही नहीं था, सब बेकार है। 12,000 इंटू 12/100 खत्म। 12,000 सिर्फ, क्योंकि 3 ही बार विड्रॉ हुआ है। अगर इस इन पूरे क्वेश्चंस में परिणाम शब्द ना होता तो क्या आंसर बनना था आपका? तीनों का आंसर सेम होता। 12,000 इंटू कितना? 12/100, 1,440 रुपये। हाँ, परिणाम के साथ गिवन है, तो ऐसा। परिणाम ना होता तो क्या होता? सब तीनों के इसका आंसर क्या हो जाता? सेम हो जाता। समझ पाए? क्वार्टरली समझ में आया, मंथली समझ में आया। मंथली में ऐसा कोई परेशानी नहीं है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीबॉडी। ठीक है जी, चलो एक क्वेश्चन और देखिए अब। 1/12 क्यों किया? अरे बेटा ये तो शॉर्टकट है ना। Q3, Q3 में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना और उनके एंड में, याद है? मिडिल में 2 होता था, ऊपर 2.5 होता था, नीचे 1 होता था। नहीं, मिडिल में 1.5, ऊपर 2 और नीचे 0.5, 1.5, ऐसे करते थे ना। 1.5, 1 और 2। तो ये तो हम ये वाला केस लेके चल रहे हैं, इसलिए 1/12, और बाकी का एक क्वार्टर रह गया, उसका 3/12, ऐसा करके किया। दिस इज डन। ये कौन सा केस था हमारा? जब हम क्या कर रहे थे? क्वार्टरली बेसिस पर कर रहे थे, ठीक है ना? चलिए, अब वो एक क्वेश्चन मैं बाद में दूंगा, पहले एक केस और कवर करते हैं। आ जाइए, अब आ जाइए केस नंबर 5 पे। अब हम हाफ ईयरली बेसिस पर चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? हाफ ईयरली बेसिस पर चल रहे हैं। मतलब रिवीजन तो खैर क्या होना है, ये सब स्क्रैच से दोबारा ही पढ़ाया जा रहा है। रिवीजन तो मैं बोल नहीं पाऊंगा इसको, रिवीजन ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं। बहुत लोगों की हालत बहुत खराब है। डाउट है कुछ क्या?
बोलो, स्पीड बढ़ाओ बेटा, कैसे नकल मारोगी एग्जाम में? अच्छा, when an equal amount of money is withdrawn, what is the reason for discussion? Please tell me. मतलब is it troubling you? हाँ तुम, of course. When an equal amount of money is withdrawn from the business for personal use on half yearly basis. अब की बार क्या किया हमने, 6 महीने में विड्रॉ किया पैसा। और देखो 6 महीने में मंथली भी आएगा, अभी 6 महीने में मंथली आएगा, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, साल में सिर्फ 2 विड्रॉल हो रहे हैं, पहले 6 महीने में, दूसरे 6 महीने में, 6 मंथ्स के बिगिनिंग में, 6 मंथ्स के मिडिल में, 6 मंथ्स के एंड में। ठीक है, ऐसा करके पहले वो केस है। अगर हम क्या करते हैं, इफ द कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% पर एनम इन द फॉलोइंग केसेस, द विड्रॉल इज डन थ्रू आउट द ईयर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर। आप देख रहे हैं, पहला हाफ ईयर क्या बनेगा, अप्रैल और अक्टूबर बनेगा, मिडिल कब बनेगा, जुलाई और क्या बनेगा, जनवरी बनेगा, और अगर एंड बोलेंगे तो क्या बनेगा, सितंबर और मार्च 31 बनेगा। आप देख रहे हैं, और 2 बार विड्रॉल हो रहा है, 1,000 रुपया, 12 और 6, दूसरे में 9 और 3, और तीसरे में 6 और 0। क्यों, 6 महीने कब शुरू होगा बेटा, वो तो हम तो 6 महीने का मिडिल लेके चल रहे हैं ना। अच्छा सुनो, अप्रैल पूरा, मई पूरा, जून पूरा, तो जुलाई बनाया क्या, है ना? हम 6 महीने का मिडिल लेके चल रहे हैं, मंथली का मिडिल नीचे किया, मंथली का मिडिल अगले केस में आएगा। तो इस क्वेश्चन में तो बताने लायक कुछ नहीं था, सीधी सी बात है, तो आराम से हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं, इसमें भी वही स्टोरी है, मिडिल है तो 6, ऊपर तो 3 बढ़ जाएगा, नीचे तो 3 घट जाएगा। रिकैप्चुलेट करें, मंथली में मिडिल में 6 था, ऊपर 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, 6.5 और 5.5। क्वार्टरली था तो क्या, 1.5 ऊपर और 1.5 नीचे, यानी कि 6, 7.5 और 4.5। और अगर क्या हो गया, हाफ ईयरली हो गया, तो क्या करेंगे, 3 ऊपर और 3 नीचे, 6 में 3 जोड़ देंगे 9, 6 में से 3 माइनस कर देंगे तो 3। बोलिए, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज पर डिपेंड करता है, वो मैं दे रहा हूँ क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे बदलती है। दिस इज फाइन। चलिए, अब इस जैसा, भाई आसान क्वेश्चन तो मैं नहीं दे रहा आप लोगों को, आसान क्वेश्चन तो बुक में बहुत भरे पड़े हैं, थोड़े से आउट ऑफ द ट्रैक क्वेश्चन हैं, वो देखिए। अब आप एक और देखिए, अब आप दिखा रहा हूं मैं आपको। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 12% पर एनम फॉर 2022-23। X has withdrawn. X has withdrawn on half yearly basis rupees 20,000 uh, on half yearly withdrawn at the beginning of each half year rupees 40,000। ये लिखा हमने, X has withdrawn, Y has withdrawn at the middle of half year rupees 60,000 starting from अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 1 2022। बस यही है, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है आपको, करिए, कुछ नहीं है, सॉल्व करना है, 12% है, इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना है। इसने एट द बिगिनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर 40,000 उसने विड्रॉ किया है, 22-23, मतलब अप्रैल से शुरू कर रहे हैं और मार्च तक जा रहे हैं। ये बंदा क्या कर रहा है, ये वाला बंदा, मिडिल ऑफ हाफ ईयर। हाँ, बोलो तो मैंने, मिडिल ऑफ हाफ ईयर रुपीज 60,000 विड्रॉ किया इसने, सिर्फ स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1 2022। उसकी स्टार्टिंग नहीं दे रखी, तो उसमें दोनों बार विड्रॉ किया, इसकी स्टार्टिंग दे रखी तो इसका
अब आप खुद समझिए क्वेश्चन को, खुद सॉल्व करिए, ये क्वेश्चन है। चलिए देखिए करने, आइए देखिए जरा एक्स की कहानी देखते हैं। एक्स की, एक्स हैज विथड्रॉन एट द बिगिनिंग। तो देखो भाई, एक्स ने क्या किया, 40,000 2 बार विड्रॉ किया, इनटू रेट कितना बोले, 12/100 बोले, है ना। और बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर होगा तो कितना करेंगे, 9/12 करेंगे, छुट्टी। तो बड़ा आसान था। ठीक है, ये ठीक है सबको, गलत नहीं, ये ठीक है। ये तो बड़ा क्लियर केस है, साल में 2 विड्रॉल होते, बिगिनिंग ऑफ करा था, हो गया आंसर। वट एवर आंसर दैट इज देयर। वाई की कहानी पढ़ते हैं। वाई ने कितना विड्रॉ किया, सिर्फ 60,000 विड्रॉ किया, और वो कब करा, अक्टूबर में विड्रॉ किया। पहली बात तो समझ लो, कोई लफड़ा ही नहीं है। 12/100 इंटू कितना करूंगा मैं, आसान। सर मिडल में है तो मिडिल ऑफ हाफ ईयर बोला तो रुक जाइए, मिडिल ऑफ हाफ ईयर बोला ना इसने। और और वो जो हाफ ईयर है वो अक्टूबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो सुनो, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर, है ना, दिसंबर भी चला गया, तो जनवरी में विड्रॉ किया ना, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12 3 लगेगा, मंथ्स बिल्कुल सही। ये कितना आंसर आया, हो गया। 7,200 और सर ये 1,800। 60,000 इंटू 2 नहीं होगा? इंटू क्या बोल रहे हो, नहीं नहीं, अरे रुक, अरे रुक, नहीं बेटा, नहीं नहीं, समझ रहे, अरे सिर्फ एक ही बार विड्रॉ किया है। एक्स वाई हैज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ हाफ ईयर ₹60,000 स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर। उसकी बिगिनिंग ही कब हो रही है, अक्टूबर के महीने से शुरू हो रही है। अक्टूबर में भी उसने क्या करा, अक्टूबर को नहीं करा उसने, अक्टूबर वाला जो हाफ ईयर है उसमें करा उसने। अक्टूबर वाला हाफ ईयर में अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च आता है। उसका अच्छा मिडिल ओके महीना सर कौन सा, ओके। उसका मिडिल महीना कौन सा आएगा, अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर, जनवरी फर्स्ट आता है, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का लगेगा ना, टू थोड़ी लगेगा। फिर मैं ये अगर मैं हटा देना ये लाइन, मैं दिखाता हूँ, देखो। जेड हैज, देखो इधर ध्यान से, जेड हैज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर ₹50,000। बस अगर ये लिखा रहता, ये लिखा रहता, तो क्या करते, जेड की कहानी में आता 50,000, इंटू कितना करते, 2, इंटू करते 12/100। और देखो, अगर ये हाफ ईयर के मिडिल में विड्रॉ कर रहा है, सॉरी एंड में कर रहा है, तो 3/12 होगा। फिर अब ऐसे होता, ऊपर वाले नीचे वाले में क्या फर्क है, उसमें सिर्फ एक ही बार विड्रॉ हुआ है, ऊपर 2 बार हुआ था, नीचे 2 बार हुआ था, इसलिए आंसर बदल गया इधर से। सबको पता चल रहा है पीछे से, अच्छा, दिस इज डन। तो ये हमने क्या किया, हाफ ईयर का कंसेप्ट सीखा। आइए जरा देखें, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आई थिंक सभी को समझ में आया होगा ये वाला पार्ट। बोलो क्या है, बोलो क्या है, मैं तो हाथ खड़ा कर रहा है, क्या है। हाँ आप बताइए बेटा, एक बात समझ, पहले समझ लो हाफ ईयर की बाउंड्रीज क्या होती हैं। अप्रैल से लेकर सितंबर तक। दूसरे हाफ ईयर की बाउंड्री अक्टूबर से लेकर कब तक, मार्च 31 तक। तो इसने उस हाफ ईयर में शुरुआत पैसे विड्रॉ किया जो अक्टूबर से शुरू हो रहा था, और वो भी उस हाफ ईयर के मिडिल में किया। अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी 1 को विड्रॉ किया। कितना महीना बचा, 3 महीना, 3 महीने का निकाला ना। अगर ईच हाफ ईयर होता तो कहानी फिर बदल जाती है आपकी। जैसे ये रहा, ये रहा ईच हाफ ईयर, ऊपर वाला ईच हाफ ईयर है, तो फिर हम वो शॉर्टकट एवरेज वाला लगा रहे। पांडे जी ने क्या गलती करी थी, क्या गलती करी थी इन्होंने, माधव। चलो नेक्स्ट केस देखिए प्लीज, जल्दी से नेक्स्ट केस देखिए। अब आ गया हाफ ईयर में मंथली, देख रहे हैं भाई, बंदा क्या करता है, हाफ मतलब समझ लीजिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ऑन हाफ ईयरली बेसिस है। इसका मतलब ये होता है, सीधी सीधी बात है। कैसे, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है इफ द विड्रॉल इज डन एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ऑफ हाफ ईयर। अब आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि वो हाफ ईयर पहले वाला था या दूसरे वाला था, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि पहले वाला हाफ ईयर था, तो इस तरह से हमने आंसर निकाले। आप देखिए, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हो गया, 5, 6, 5, 4, 3, 2 हो गया, 21, 21 डिवाइडेड बाई 6 करा तो 3.5 निकल आया। और 6 + 1 7 करा तो क्या निकला, तो भी 3.5। इसी तरह से मिडिल वाले में देखेंगे तो कितना, 3 मंथ्स, एंड वाले में कितना, 2.5 मंथ्स। तो रूल वही है,
मंथली में 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, फर्क क्या पड़ता है? मिडिल 3 है तो 3.5 है, और एंड क्या है? 2.5 है। दिस इज हाउ इट इज डन। क्लियर है? इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं, चलो एक करें। देखिए इस पर बेस क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं नहीं, अभी तो आधी क्लास भी नहीं हुई है। अभी तो आईओटी तो अब खत्म हो गया, ये लास्ट इसी चल रहा है आईओटी का, और क्या चल रहा है? इसके बाद आयुष से शुरू करेंगे। हलवा है यार, छोटी सी चीज है, मजाक है वो तो, कुछ भी नहीं है वो तो, मजाक है। कोर्स रिवीजन में तो कराना ही है मुझे, लेकिन आज पता नहीं कह सकता नहीं कर सकता, क्योंकि आयुष में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और कोशिश करते हैं जल्दी से करने की। देखिए क्वेश्चन देखिए जरा। एक्स हैज विड्रॉन, एक्स हैज विड्रॉन रुपीज 4,000 at the beginning of half year, starting from beginning of half year, starting from first, अरे कहाँ लिखा मैंने ईच, कहाँ लिखा ईच? 1st April 2022. X has withdrawn rupees 4,000 at the beginning of uh, each month, of a half year, starting from 1st April 2022. Y has withdrawn rupees 6,000 at the middle of each month of a half year, starting from October 1st, 2022. Z has withdrawn rupees 3,000 at the end of each month of a half year, starting from April 1st, 2022. और calculate IOD at the rate 12% per annum for 202223. ये है आपके पास क्वेश्चन, एक्स वाई जेड तीनों के लिए निकालना है। आई थिंक क्वेश्चन इज क्लियर, सॉल्व करिए। सबसे पहले ले लीजिए एक्स का। एक्स ने विड्रॉ किया आपका अप्रैल 1st से बिगिनिंग ऑफ मंथ, 4,000 इंटू 6 विड्रॉ किया, 12/100 किया। और सुनो बेटा, आपको याद है ना शॉर्टकट 6 महीने का, बिगिनिंग का शॉर्टकट कितना था? 3.5, और एंड वाले का 2, तो कितना करेंगे? 3.5, 12 प्लस, अब 24,000 इंटू 12/100 इंटू 6/12, ऐसे करना। या तो ऐसा किया, दूसरा तरीका 4,000 इंटू 6 करा, इंटू 12/100 करा, इंटू 9.5/12। ये 9.5 कैसे आया मैं बताता हूँ आपको। भाई अप्रैल 1st को विड्रॉ किया, कितने महीने के लिए? 12। मई 1st 11, 10, 9, 8 और कितना? 7, 1 2 3 4 5 6। अब मई के बाद जून को विड्रॉ हुआ, जुलाई को हुआ, अगस्त को हुआ, और सितंबर 1st को हुआ। टाइम और लेफ्ट कितना कर दें? टाइम और कितना हो गया? 12 + 7 / 2 कितना हो गया? बोलो। 9.5/12। ये रहा 9.5/12, दैट्स योर आंसर। तो नोट्स में तो मंथ 6, 5, 4, 3, 2, 1 दिए थे। यहाँ देखिए, क्या समझ में 9.5 कैसे आया? क्या 9.5 कैसे आया, समझ में आया बात? इधर से दिव्यांशी,
तो या तो ऊपर वाले तरीके से करें या नीचे करें, ठीक है। दिस इज फॉर व्हाट, एक्स वाई के लिए आ जाइए आप। वाई ने कितना विड्रॉ किया, 6,000 विड्रॉ किया, और ऑफकोर्स 6 महीने के लिए विड्रॉ किया, 12/100 है इनटू। अब सुनो, लेकिन इसका महीना कब से शुरू हो रहा है, अक्टूबर से शुरू हो रहा है। रुक तो जाओ बेटा, अभी रुक जाओ। और क्या कर रहा है ये, मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहा है ना, मिडिल ऑफ ईच मंथ कर रहा है। तो जरा देखिए, नहीं बेटा 6 पॉइंट नहीं होता, 5.5, 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 और 0.5 है ना। तो क्या बना, 5.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 2 करूंगा तो कितना बनेगा, कैसे 3.5 यार, 3/12, ऐसे ऐसे हुआ। कितने लोगों ने ठीक करा था ये, और इसमें कुछ ऐड नहीं करना, क्यों, क्योंकि सेकंड हाफ ईयर था, ये सेकंड हाफ ईयर था, ठीक है। जेड का आ जाइए, कितना जेड का, 6,000, नहीं जेड का कितना है, 3,000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू, पहले क्या बोला है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एंड के लिए हम क्या लगाते हैं फॉर्मूला, 2.5/12 प्लस 18,000 इंटू 12/100 इंटू कितना करेंगे, 6/12, या दूसरा तरीका, और 3,000 इंटू 6 इंटू 12/100 इंटू 8.5/12। अभी 8.5 कैसे निकला, जरा देखें। हमने लिया होगा, एंड लिया ना हमने, अप्रैल 30 लिया, मई 31 लिया, जून 30 लिया, तो कितना महीना बनेगा, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 बनेगा। तो कितना बनता है, 6 + 1 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2, 3.5 डिवाइडेड बाई 2। और क्या कर रहे हैं, सॉरी, नहीं मैं गलत कर गया, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 ऐसे करके चल रहा है मामला, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ तक चलेगा। तो कितना हो गया, 11 + 6 डिवाइडेड बाई 2, 17 डिवाइडेड बाई 2, 8.5। ये यू विल गो विद दिस। कितने लोगों ने तीनों ठीक करे थे, बस, बाकी लोग क्या गड़बड़ कर गए, ठीक है, सर चलिए। तो हाँ बोलो, पहले में तो सिर्फ 3.5 करा, 6/12 करेंगे। चलो ठीक, ब्रेक है 5 मिनट का, विल मीट अगेन। आइए अब देखें थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों ने अब पेट भर लिया, तृप्त हो चुके हो, तो आपके सेटिस्फेक्शन के लिए एक क्वेश्चन है। ये एक एग्जांपल दे रखा है आपके सामने, x has withdrawn 4,000 in the beginning of each month of first 6 months, y has withdrawn 3,000 at the end of each month for next 6 months, calculate interest on drawing। अभी जो दिया था ना आपको, बिल्कुल वार्म अप जैसा क्वेश्चन है, इसे फटाफट से सॉल्व करिए, फिर हम अगली वैरायटी खत्म करते हैं, विल स्टार्ट इंटरेस्ट इन कैपिटल, जल्दी से। हाँ ये वाला बिल्कुल लास्ट वाला, एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व, शीट का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट से, जल्दी से। इधर देखिए, व्हाट वाज द क्वेश्चन, किसने क्या विड्रॉ किया था बताइए। हाँ हाँ, तो 4,000 इंटू 6 इंटू रेट कितना बोले, 10/100 इंटू बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है ना, तो क्या करा, 3.5/12 करा, प्लस 24,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 करा, याद है अभी करवाया था। हाँ तो बस ठीक है, पहले 6 महीने के लिए ये निकल गया, दूसरे 6 महीने के लिए वो निकल गया। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल लेना पड़ेगा, पर एनम का क्या मतलब होता है, हाँ ये रहा ना 3.5। हाँ दूसरा दूसरा दूसरा, 4,000 इंटू 6 इंटू 10/100 इंटू 9.5/12। ये कैसे है 9.5/12, बिगिनिंग है ना, 12, 10, 11, 12, 11 और 10, 9, 8, 7, तो 12 + 7 डिवाइडेड बाई 2, 19 डिवाइडेड बाई 2, 9.5 बाय, ये जो ये वाला, दिस इज हाउ इट इज, यस। सर बस 3.5 ना, क्योंकि लिखा है ना फॉर द फर्स्ट 6 मंथ पर, भाई एक बात बताओ तो मुझे, 6, 5, 4, 3, 2, 1 नहीं कुछ होना नहीं करो, चाहिए। अभी अभी इसी तरह के क्वेश्चन करके हटे हैं भाई। हाँ वो तो करे, दैट इसमें लिखा है ना हाँ फर्स्ट तो 6 इसमें भी मंथ। लिखा है, यहाँ देखिए, अरे भाई एक बात सुनो, क्वेश्चन जरा ढंग से पढ़ा, लाइन पढ़ो पूरे पूरी।
हमने कहा ना बॉटम से टॉप तक, X has withdrawn 4,000 beginning of each month for first 6 months and Y has withdrawn 3,000 at the end of each month for next 6 months. सुन ले मेरी बात को, अब कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, फॉर द साल के आखिर में कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बनेगा। ये व्यक्ति जो सिर्फ पहले 6 महीने विड्रॉ कर रहा है उसका भी इंटरेस्ट 31 मार्च से क्या बनेगा, और दूसरा व्यक्ति जो सेकंड हाफ ईयर में निकाल रहा है उसका भी 31 मार्च से क्या इंटरेस्ट बनेगा। खत्म, वही तो बोला, और क्या बोला है। तो देखो, तुमने इसका पहले 6 महीने का निकाला, लेकिन इसका इंटरेस्ट पहले 6 महीने के लिए थोड़ी बोला, लास्ट के 6 मंथ तक के लिए भी तो बोला हुआ है। आपसे बोला ना कैलकुलेट इंटरेस्ट फॉर द ईयर 31 मार्च, तो जब 31 मार्च बोल रहा है तो भाई पहला और दूसरा दोनों को निकालना पड़ेगा इसका। और दूसरे वाले बंदे की कहानी क्या थी, वाई की, वाई ने कितना विड्रॉ किया था, हाँ इंटू 6 कर दिया, एंड ऑफ ईच मंथ कितना हुआ 10/100, बताइए कितना बनता है 2.5/12, खत्म। इसको आगे बढ़ाने नहीं है, क्योंकि इसका दूसरे 6 महीने में, हाँ इसका लास्ट वाला 6 मंथ था, इसका काम शॉर्टकट से चल जाएगा, ऐसे करना था इसको। ठीक है, दिस पार्ट इज डन। चलिए, क्या ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों का क्लियर है। पहले 6 महीने का था, उसमें उसने पैसा वापस नहीं करा, इट रिमेन विड्रॉन थ्रू आउट द ईयर, तो बाकी बचे हुए 6 महीने का इंटरेस्ट निकालिया या उसका शॉर्टकट बना के कर लिया। और दूसरे वाले में तो कोई पंगा ही नहीं था, इसलिए काम आराम से हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों को समझ में आया सबको, ये बोलिए। यस सर। अच्छा, केस 7 जो है वो अब बड़ा आसान सा है, 9 मंथ बेसिस में, मतलब आपको एक 9 में 9 मंथ बेसिस तो सिर्फ मतलब जस्ट एज एन आई वॉश ही है, फिर भी देख लीजिए। नहीं आए ना आए प्रोडक्ट के हिसाब से तो कर ही लिया हम लोगों ने। देखो साल में एक ही 9 मंथ होता है, इसलिए 2 9 मंथ 3 9 मंथ बेकार है, तो 9 मंथ में मंथली का केस ही बनता है सिर्फ। तो आप देख रहे हैं, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ, मिडिल ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ फॉर 9 मंथ, शॉर्टकट बन जाता है आपके सामने। देखिए 9 + 1 10 डिवाइडेड बाई 2 करूंगा तो 5 मंथ्स, या अगर मैं एवरेज निकालूं 45 डिवाइडेड बाई 9, 40.5 डिवाइडेड बाई 9, 36 डिवाइडेड बाई 9, तो व्हाट इज योर आंसर। मिडिल है तो 4.5, 0.5 ऊपर और 0.5 नीचे, 5 और 4 मंथ्स का। इसमें कुछ समझाने लायक चीज नहीं थी, आसान था। अब आ जाता है प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कहाँ लगता है, जहां पर अनइक्वल अमाउंट अलग अलग डेट पे विड्रॉ करे होते हैं, तब हम क्या करते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है, अनइक्वल अमाउंट अलग अलग डेट पे, जैसे आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 12% पर एनम फॉर पार्टनर ए एंड बी हु हैज विथड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। ए ने 1 अप्रैल को, 1 जून को, 31 नवंबर को और 31 दिसंबर को विड्रॉ किया है। ये क्या, कौन सा, जब याद आ जाए बता देना। चलो, बी, बी फॉर क्या, कौन सा, अरे बता दे बेटा, कौन सा, हाँ आएगा आएगा, कर लेंगे कोई बात नहीं। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में वेटेड कहाँ से आ गया ये बताओ मुझे। हाँ चलो अच्छा, दोनों समझो अच्छे से। मैं ए करके दिखा रहा हूँ, बी वाला अब अपने आप करेंगे। ठीक है, ए कैसे करते हैं उसको करके दिखा रहा हूँ, बी वाला कैसे करना है उसको देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर राइट हेयर इस तरफ ए के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन कर रहे हैं। पहली डेट बताइए क्या दे रखी थी क्वेश्चन में आपकी, 01/04/2000 कितना 19, अमाउंट कितना 10,000। दूसरा 01/06/2019 अमाउंट। तीसरा 30 नवंबर कितना अमाउंट 14,000। तीसरा हाँ कितना 2,000, 5,000। अब जरा मुझे बताइए, हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरे साल के लिए निकालना, 31 मार्च तक के लिए निकालना है। 1 अप्रैल से मार्च तक टाइम पीरियड कितना होता है, 12 महीना। 1 जून से मार्च तक कितना टाइम हो गया, अप्रैल चला गया मई चला गया, कितना 10 महीना। 30 नवंबर, नवंबर चला गया पूरा, तो दिसंबर कितना महीना बचे, 4 महीना। दिसंबर से कितना महीना बचा, 3 महीना। इनका प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्रोडक्ट 1,20,000, इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए 90,000, इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए 56,000, इसका प्रोडक्ट निकाल लीजिए 15,000। टोटल कर लीजिए कितना है प्रोडक्ट,
2,81,000, ठीक है। अब जरा देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे निकलेगा। 2,81,000 इंटू रेट कितना बोले, 12/100, एंड यू कैलकुलेट दिस फॉर 1 मंथ। हमने सबको कन्वर्ट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ, फिर 1 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाली और आपका काम हो गया। दिस इज देयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकाल दिया। कितना निकलेगा देखिए, 12 12 12 12 कितना निकलेगा, 2810, दैट्स योर आंसर। क्या किया है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। क्या किया हमने इसमें बेटा, अगर हमारे क्वेश्चन के अंदर कहीं इन वैल्यूज के अंदर अगर वेट स्पेसिफिकली गिवन है, ठीक है, और ये जो तुम दिखा रहे हो ना वो ये वाला मेथड है, जो तुम दिखा रहे हो ये वाला, तुम देखो तो सही इसको। आप 10,000 पर 12% 12 महीने के लिए निकालिए, 9,000 पर 12% 10 मंथ के लिए निकालिए, अलग इंडिविजुअली करके निकालिए। कितना टाइम लगेगा, लगेगा ना। हमने क्या किया, वी कन्वर्टेड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ, एक कॉमन फैक्टर में हमने कन्वर्ट कर दिया। कैसे, 10,000 अगर मेरा 10,000 मेरा 12 महीने के लिए विड्रॉन था, कितना इंटरेस्ट मिलता, उतना इंटरेस्ट अगर मुझे 1 महीने में चाहिए तो कितना होना चाहिए प्रिंसिपल, 1,20,000, मल्टीप्लाई कर दिया उसको सीधा सीधा। 9 पर देखो हमने कुछ नहीं करा, ये जितनी भी वैल्यू उनको 12 से जितनी जितने टाइम पीरियड थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद उसका टोटल कर दिया। जो टोटल निकला है इसका मैं लॉजिक बता दूंगा अभी, लेमन के तरीके से सुनो। आपके पास टाइम, अमाउंट विड्रॉल आ गया, आपके पास टाइम आ गया, ये बात तो समझ में आई या नहीं आई, ये भी बताओ। इसको मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट का टोटल उठा लो, 281, 12/100, और उसको पहले करते थे ना 6 महीना, 4 महीना, 3 महीना, कुछ नहीं करना, 1 महीने से मल्टीप्लाई करो। रीजन बताऊंगा, पहले ये तो समझ लो क्या हुआ, ठीक है। ऐसी बी का करके दिखाओ, बी का करके दिखाओ, देन आई टेल यू रीजन, मैंने पहले ही बताया था, थोड़ा सा टाइम लगता है बट आई टेल यू अगेन। बी का करके दिखाइए मुझे अब आप। तुम्हें समझ में आ गया ना, तो तुम बी का करो ना अब। तुम्हें आ गया तो बी का करो। देखिए बी का वाला पार्ट ये रहा। बी की डेट ऑफ विड्रॉल है 1 अप्रैल, 31 जुलाई, 1 अक्टूबर और 1 जनवरी। बी का निकालिए अमाउंट, आंसर दे रखा, आंसर को ना देखें। बी की कहानी में क्या बोला गया था, बी की कहानी में क्या ट्विस्ट है, देखिए जरा ध्यान से। बी की कहानी में क्या ट्विस्ट है बताइए, बोलो क्या था, पहली डेट, अमाउंट, दूसरा, हाँ हाँ 12,000, तीसरा 1 अक्टूबर 2019, आगे 18,000, तीसरा 20,000। अब आप देखेंगे इसको, ये कितना 12 महीने बचा, ये कितना महीना बचा, ये वाला, ये वाला, हाँ 3, तो कितना हो गया, 1,20,000 ये हो गया, 96,000 ये हो गया, 1,08,000 ये हो गया, और 3,000 ये हो गया, टोटल कितना बना, 84,000, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, 384 इंटू कितना करूंगा इससे, 12/100 इंटू 1/12 कर दिया, ऐसे कर दिया। अभी क्यों कर रहे हैं 1/12, उसका रीजन समझिए। मान लिया जाए कोई व्यक्ति मुझसे कहता है कि तुम्हें में 2 लाख रुपया है, ठीक है, 12% इंटरेस्ट रेट है, 12% इंटरेस्ट रेट है, और 3 साल के लिए तुम्हें पैसा दे रहा हूँ, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना, प्रिंसिपल रेट और टाइम पीरियड, कितना इंटरेस्ट बना बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना बना इसका बताइए। देखो कितना बन रहा है, ये से ये चला गया, ये से ये चला गया, कितना बचा, 36, 72,000, 7,200, नहीं, 1000, 1 2 3, हाँ 72,000 बना, ठीक है। अब हम कहते हैं उससे कि भाई इतना इंटरेस्ट सेम रेट से मुझे 1 साल में चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेड नहीं बेटा, हमें क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि 1 साल में इतना इंटरेस्ट मुझे मिले, और रेट में भी कोई चेंज नहीं करना। तो क्या करूंगा, ये 1 रखूंगा यहाँ पर, ये 12/100 ही रखूंगा यहाँ पर, और ये जो है ये 2 लाख जो है ये वाला, ये बढ़ जाएगा ना मेरा, कितना बढ़ जाएगा मेरा, 3, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं, जितना मुझे 1 साल में चाहिए
उतना जितना मुझे 3 साल में चाहिए, अगर मुझे इतना एक ही साल में चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल बढ़ाना पड़ेगा ना। तो यहाँ देखिए 10,000 पर 12 महीने में जितना इंटरेस्ट बनता है, उतना इंटरेस्ट अगर एक महीने में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई, टाइम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास आ गया प्रिंसिपल अमाउंट, उस पर एक महीने का निकालूंगा, काम आसान हो गया। क्यों मैं अलग अलग स्ट्रगल करता रहूं, एक बार में निकाला, ये शॉर्टकट तरीका होता है, इसलिए ऐसा किया। गॉट इट। ये से कहते हैं आप क्या, प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, ओके जी, प्रोडक्ट मेथड हुआ पूरा। जरा नीचे चलते हैं आप। नीचे आपके पास समरी की टेबल दे रखी है, देखेंगे जरा आप नोट्स में, देखिए समरी की टेबल आपके पास एक गिवन है। ठीक है जी, क्या बोल रहे हो। हाँ तो यहाँ देख लेना प्रोडक्ट मेथड, वही तो है ये। हाँ हाँ, दो पार्ट नहीं, ये नहीं करना। हाँ नहीं करना, ये बहुत मुश्किल है। वही तो बोला मैंने तुमसे, अलग अलग निकालते फिरोगे तो बहुत टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं करना। सिंपल मेथड से करना है। हाँ कर सकते हैं, अप्लाई करना चाहो तो कर सकते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कहीं भी लग सकती है। नहीं नहीं, बोर्ड में दे जस्ट वांट हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैसे निकालते हैं वो आपका काम है। 1 मार्कर क्वेश्चन में मैं क्या टेबल टेबल बना के थोड़ी दिखाऊंगा पूरी। 3 नंबर के क्वेश्चन में कैलकुलेशन कर, 3 नंबर में इतना कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। देखो बेटा, ये करना ज्यादा आसान है या इंडिविजुअली करना ज्यादा आसान है। तो ज्यादा इंडिविजुअली नहीं बेटा, ये ज्यादा आसान है। ठीक है, बस सीट बदलनी पड़ेगी अब। तो अब बुक खोलिए, वाइंड अप करते हैं इसको। एक दो क्वेश्चन है जिन्हें आप क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए मेरे सामने, ताकि आपकी रिकैपिचुलेशन खत्म हो जाए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पूरा हो चुका है आपका। इसके सारे केसेस, सारी तरह की चीजें मैंने डिस्कस करी हैं आपके साथ। अब इसके बाहर अगर कुछ आता है तो वो आपकी किस्मत है, वैसे आने के चांस नहीं बनते, एवरीथिंग इज कवर्ड। एक क्वेश्चन नंबर 41 करिए, पेज नंबर 1.93, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे 1.93, और एक क्वेश्चन नंबर करेंगे आप 43, 41 43 पहले करिए जल्दी से। क्वेश्चन 41, क्वेश्चन 41 और क्वेश्चन 43, पेज नंबर कितना बोला, 1.93, ये दोनों करिए जरा। इन दोनों को करेंगे तो आपको अभी जो किया था वो याद हो जाएगा थोड़ा सा, जो अभी किया था ना, यू विल इजीली रिकॉल दैट। और जब कोई इसको खत्म कर ले तो वो क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर, अगर कोई इसे खत्म कर लेता है तो क्वेश्चन 47 करना, फिर 41 43 पहले करेंगे, फिर 47। 47 हो गया, 45 करिए। क्वेश्चन 47 में क्या की मैंने बताइए, पहला पॉइंट क्या है, पहला रेट कितना है, 10/100, और क्या बोला है, 1950 दे रखा है, और क्या बोला हुआ है, एक्स है। ठीक है, एक्स मान लिया, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ ना। तो हमने क्या कर दिया, 12x कर दिया ना, 12 महीने का कर दिया, इंटू रेट कितना, 10/100। और सुनो, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ होता है तो क्या मतलब होता है उसका, 6.5/12, है ना। अब आप देखिए 12 से 12 चला गया, 0 0 0, कितना बचा है, 10 बचा ना, ये और हटा दिया, 0 बच गया। व्हाट इज एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1950 इंटू 100 डिवाइडेड बाय कितना, 65। आराम से हो गया। अरे बेटा, हर महीने विड्रॉ किया ना उसने। अच्छा, अगर आप एक्स करके करते तो 12 से डिवाइड करके फिर आंसर निकलता। मैंने कहा था ना क्वेश्चन में, ये देख लो कि मंथली निकालने के लिए बोला, टोटल ड्राइंग निकालने के लिए बोला, क्या बोला क्वेश्चन में। इसमें जो ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए बोला वो मंथली ड्राइंग बोली हुई ना। तो जो भी निकलेगी आपकी ड्राइंग, उसको 12 से डिवाइड कर देना। एक मंथली ड्राइंग एक्स मानी ना हमने, इसमें एक्स निकल आएगा सीधा सीधा। नहीं, 12 की मंथली ड्राइंग एक्स है, 12 विड्रॉल करे उसने, 12 से मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू निकाले, वही और आपका आंसर है। और कौन सा, और किस पार्ट में दिक्कत थी। 47 को कर सकेंगे ना इस तरह से। 45 बताइए, 45 किया किसी ने, बोल दिया मैंने, अभी करो ना फटाफट से, इसके बाद हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। 45 करिए, 45, जल्दी से 45 करिए।
जल्दी कर जल्दी। हो गया, फटाफट से करिए 45। हाँ, क्या लिखा है 45 के फर्स्ट पार्ट में? Isha withdrew 25,000 at end of each quarter हाँ, एंड ऑफ ईच क्वार्टर मतलब 4 बार विड्रॉ कर लिया। ठीक है, रेट और कितना बोले? 6%. 6/100। ठीक है, अब अगर वो एंड ऑफ ईच क्वार्टर करता है, क्वार्टर के मिडिल में क्या होता है? 6। बिगिनिंग कितना होता है? 7.5। एंड कितना होता है? 4.5। तो अब क्या दिक्कत आई बताओ? 4, 3, 1,250. 2, 0, 0 कितना हो गया? 100 इंटू 4.5 है ना? 1,250. ये 250 है ना? हाँ, 500 इंटू 4.5, तो कितना है आंसर? ये गलत है, ये ठीक नहीं है क्या? अच्छा, इसके बाद वाला बता दो, क्या था दूसरे वाले के लिए? 31 मई कितना? 20,000। 20,000. टाइम पीरियड बताइए कितना है? 10 10 months. मिनट। अगली डेट? 1st November, 17,500. डेट, टाइम पीरियड? 5 months. 5 मंथ्स। उसके बाद अगला? 1st February 2024, हाँ, 12,500. तो टाइम पीरियड कितना? 2 2 months. महीना। बस, तो कितना हो गया? 2 लाख ये हो गया। ये कितना हो गया? व्हाट इज दिस अमाउंट? टोटल अमाउंट 3। अच्छा जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 312,500 इंटू रेट कितना था, और इंटू 1/12। सो यू गॉट योर आंसर। क्या था इसमें? क्या गड़बड़ इसमें अभिषी? हाँ जी, अभी तो सिखाया था। वी आर कन्वर्टिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू 1 मंथ। जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, इसका मतलब हम 1 महीने में कन्वर्ट कर रहे हैं। जितना इंटरेस्ट 20,000 पर 10 महीने में चाहिए था, उतना इंटरेस्ट अगर 1 महीने में चाहिए तो कितना पैसा लगेगा? इतना। 1 महीना कर दिया, और टोटल करके उसको 6/100 इंटू 1/12 किया। वही तो सिखाया था प्रणय। हाँ, हो गया। चलिए, अब निकाल लीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की शीट फटाफट से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ना, तुम जो मर्जी बताते रहो मुझे, मैं सुनने वाला नहीं हूँ। करिए, फटाफट से निकाल लीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला कागज निकाल लीजिए जल्दी से। सर, हाँ जी, आइए देखते हैं, बोलिए। इसमें आईओसी कैलकुलेट करते टाइम पे आईओडी को क्यों नहीं कंसिडर किया है? कौन से क्वेश्चन में? 45. अभी आएंगे ना। अच्छा, आईओडी को कैलकुलेट करते समय ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे थे तब उसमें आईओडी को ऐड क्यों नहीं किया? कहाँ से आ गई ओपनिंग कैपिटल? क्वेश्चन 45 ना? हाँ, तो बेटा हाँ. क्वेश्चन 45 में मैंने सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैपिटल करवाई थी, ओपनिंग कैपिटल वाला नहीं बताया था अभी। नहीं, उसमें निकालना है तो वो मैंने हाँ हाँ, कैलकुलेट किया तो समझ नहीं आ रहा. सुनो, क्वेश्चन 45 में एक बच्चे को डाउट आया, क्योंकि क्वेश्चन 45 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे निकालने के लिए बोला था। वो टॉपिक मैंने कराया नहीं था, इसलिए मैंने उसमें डिस्कशन नहीं। हाँ, 28 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद होगा, और 28 कम से कम मैं 6ठी-7वीं बार करवा रहा हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं। इस बार फाइनली स्टेप लगाएंगे उसमें। प्लीज अब बातें बंद करें। सुनो, क्वेश्चन 45 में ओपनिंग कैपिटल वाला, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा। थोड़ा रुक जाओ सोनाक्षी, इसको पूरा होने दो जरा, कंसेप्ट पूरा करवा रहा हूँ, उसके बाद ये अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है सर. देखिए बेटा, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सिंपल सा रूल ऑफ थंब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल नहीं है तो आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो आपको ये देखना है कि जो आपके क्वेश्चन में कैपिटल गिवन है वो कौन सी वाली गिवन है। थोड़ा आगे पीछे रख लो ना हाथ, टकराहट नहीं होगी। एंड बीइंग अ जेंटलमैन, उसको जगह तो रखने की हाथ की। नालायक आदमी। इज दिस पुशिंग? हट 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 हट। ये क्या तरीका हुआ? जेंटलमैन बनो भाई।
आगे देखिए, इंटरेस्ट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग कैपिटल। तिवारी जी पढ़ाई लिखाई कर लो बेटा। कैसे पहचाने कि कोई कैपिटल हमारी ओपनिंग है या नहीं है? हमारे पास कुछ क्लूज हमने यहाँ पर लेके दे रखे हैं। देखो बेटा, अगर बैलेंस शीट गिवन है तो 100% बैलेंस शीट अगर क्लोजिंग डेट की, तो उसके अंदर जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग ही होगी। आपके पास गिवन दे रहे, आपके पास क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, ऑब्वियसली क्लोजिंग होगी। या कैपिटल ऑन द क्लोजिंग डेट, इस तरह से वो भी क्लोजिंग होगी। अगर बोला होगा कि कैपिटल है, अगर आपके क्वेश्चन में बोला होगा प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, ड्राइंग्स हैज ऑलरेडी बीन एडजस्टेड, इसका मतलब कौन सी कैपिटल की बात कर रहे हैं हम? क्लोजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे नीचे देखें, कुछ ये डी पार्ट दिख रहा है आपके पास नोट्स में। इफ इट इज गिवन दैट कैपिटल्स आर 1 लाख 2 लाख एंड 3 लाख फॉर एक्स वाई जेड रेस्पेक्टिवली, और कह रहे हैं कि इन अराइविंग एट दीज फिगर्स, ये जो फिगर आई है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, इसमें प्रॉफिट और ड्राइंग्स दोनों एडजस्टेड हैं। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग जाएंगे तो प्रॉफिट और ड्राइंग का ही ट्रीटमेंट करके, एडजस्टमेंट करके हम क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल की फिगर निकालेंगे। कैसे, वो आपके सामने मैं बताता हूँ, जरा नीचे देखिए। दो तरह के मेथड आपने देखा था फंडामेंटल में हम फॉलो करते हैं, एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग। फिक्स मेथड में कैपिटल अगर बदलती है तो दो रीजन से बदलती है, या तो परमानेंट विड्रॉल होगा या एडिशनल कैपिटल होगा। ठीक है, अच्छा जरा समझिए। अगर मैं, देखो मैं दिखाता हूँ एक चीज आपको। यहाँ मेरे पास है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है, ये मेरे पास वैल्यू है। यहाँ मेरे पास क्या है? एडिशनल कैपिटल, ये मेरे पास वैल्यू है। यहाँ माइनस है मेरे पास क्या? परमानेंट विड्रॉल, परमानेंट विड्रॉल है, ये है मेरे पास। और जो मेरे पास निकल कर आई उसको क्या बोलता हूँ मैं? क्लोजिंग कैपिटल बोलता हूँ। बोल दिया। ये कौन सा मेथड है? फिक्स मेथड है। अब अगर मैं यहां से इस तरफ जाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये प्लस करना पड़ेगा और ये क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। सी और नोट्स, राइट हैंड साइड पे क्या फॉर्मूला दिखा रखा है? क्या लिखा? क्लोजिंग प्लस परमानेंट विड्रॉल माइनस एडिशनल इज ओपनिंग, ओपनिंग पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लीजिए। इज दैट ओके? अच्छा, अगर हम फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो क्या होता है, जरा समझिए। फिक्स मेथड फॉलो करते हैं तो आप जानते हैं हमारे पास क्या होती है? नहीं, फ्लक्चुएटिंग करते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस एडिशनल कैपिटल प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़ देते हैं, प्लस प्रॉफिट, माइनस क्या हो जाता है बताइए हमारे पास? ड्राइंग्स। अच्छा रुक जाइए, और चीज और भी तो डालते हैं इसके अंदर, प्लस पार्टनर्स सैलरी, ये भी होता है, प्लस पार्टनर्स का कमीशन भी होता है, ये भी जुड़ता है। माइनस नहीं बेटा, आईओसी तो निकालने की बात कर रहे हैं ना हम लोग। और अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर क्या, चल मतलब आईओसी भी बोल दूं अगर मैं, तो वो भी क्या होता है? प्लस होता है। माइनस ड्राइंग्स होता है, ये वाला माइनस माइनस। और माइनस परमानेंट विड्रॉल भी होता है, परमानेंट विड्रॉल भी होता है। ठीक है, माइनस इंटरेस्ट, शाबाश, नींद के झोंके चल रहे हैं अच्छे अच्छे, ये भी माइनस होता है। ठीक है, और सुनो, प्रॉफिट या लॉस में से कोई एक चीज रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लॉस रख लेता हूँ तो प्रॉफिट नहीं होगा। ये मैं कहाँ पहुंच गया? क्लोजिंग कैपिटल। अब मुझे इससे वापस जाना है तो ओपनिंग कैपिटल, तो क्या करना पड़ेगा? लॉस होगा तो प्लस करूंगा, ये प्लस ये प्लस ये प्लस, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस माइनस, एंड यू विल रीच टू व्हाट? दैट इज द फॉर्मूला विच इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ योर नोट्स। तो नोट्स का फॉर्मूला देखकर रटने की जरूरत है कुछ? इसको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं, सिंपल सा लॉजिकल फॉर्मूला है। देख लिया? चलिए, अ, एक क्वेश्चन वार्म अप टाइप का है, वो हम देखते ही समझ जाएंगे, नोट्स में दे रखा है, उसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा है? एक्स वाई जेड पार्टनर से 31 दिसंबर को, ये कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, इनकी कैपिटल थी 2 लाख 3 लाख और 4 लाख थी। आफ्टर मेकिंग फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, सैलरी 2000 पर एनम पर पार्टनर थी, प्रॉफिट 30,000 क्रेडिट टू पार्टनर इक्वली था, ड्राइंग्स जो थी 5,000 ईच पार्टनर थी, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 20% था। देख लीजिए, शब्द पर एनम नहीं गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ? फ्लैट 20% था। आपको बोला कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हमने क्या किया? 2 लाख 3 लाख 4 लाख रखा, सैलरी को क्या किया? माइनस, प्रॉफिट को क्या किया? माइनस, ड्राइंग्स को क्या किया? प्लस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या किया? प्लस, एंड वी रीच टू व्हाट? ओपनिंग कैपिटल। और उस पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दिया, कितना? 12%। हो गया आराम से, कोई मुश्किल काम था ये? नहीं था ना? चलिए आगे चलते हैं थोड़ा सा। अगर आपको ये समझ में आ गया, ये करना समझ में आया ना, मतलब इसको कराने की जरूरत तो नहीं है ना? बोलिए। अगर, तो चलिए अब आ जाइए आप, एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 करिए फटाफट से। एग्जाम्पल 2 आसान था इसलिए नहीं लेके चल रहा मैं, एग्जाम्पल 3 करेंगे। क्या गाना होता था एक, जो कि डोरेमोन गाता है आजकल, सुना ना गाना? गिटार पे बजता है गाना, डूबा डूबा रहता हूँ तेरी यादों में। हाँ हाँ वही वाला। सर रिकॉर्डिंग क्यों ऑन कर दिया? रिकॉर्डिंग बंद करी बेटा मैंने। सर पांडे ऑन है भी सर, सर देखो। पहले बंद थी अब चालू हो गई है। क्या? ओ सॉरी। नाउ द क्वेश्चन सेज, अब जरा ध्यान से देखेंगे हमारे पास कौन कौन व्यक्ति था बताइए, क्या नाम है इनके? बीबीसी, ए बी और सी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी दे रखी है बताइए? 5 लाख ईच। 5 लाख, 5 लाख और 5 लाख, ऐसे ठीक है। अच्छा, और हमारे पास इंफॉर्मेशन में दे रखा है ड्रॉइंग्स 40,000 रुपीज की, जोड़ दें। ड्रॉइंग्स कितना था बताइए? 40,000। 40,000 ईच। 40,000, 40,000 ड्रॉइंग्स जोड़ दिया, ठीक है। और क्या लिया हम लोगों ने यहाँ पर आगे? लॉस जोड़ दिया। कितने का लॉस है? 20,000, 30,000 और 50,000। 50,000, ये जोड़ दिया। और बताइए क्या चीज दे रखी है? ए और बी को 20,000 का कमीशन गया है। अच्छा, और क्या दे रखा है? बाकी और दो चीजें बताइए, तो नहीं कैलकुलेट होगी ना। क्वेश्चन इज ओवर हियर नाउ, और कुछ नहीं है अब। सर और कुछ कमीशन भी नहीं है। नहीं जाएगा? चलो हो गया खत्म क्वेश्चन। कितने लोगों ने ठीक किया? नहीं नहीं, एब्सोल्युटली करेक्ट। सुनिए, क्यों करेंगे? लोन पार्टनर की कैपिटल में जुड़ता है कभी, बता? नहीं जुड़ता, नहीं सर जुड़ता। कमीशन चैरिटी टू वेटी ए और बी क्यों नहीं आया इसमें? कमीशन, क्योंकि लॉस टैक्स इसलिए देंगे नहीं। अच्छा हाँ ठीक है। इन केस ऑफ लॉस कमीशन देते नहीं है, क्लियर सी बात है, ठीक है। तो आपको सिर्फ, हाँ भाई, सिर्फ दो चीजों को एडजस्ट करना था, एंड दैट्स योर आंसर। किसको? नहीं, हमने कैलकुलेट करने के लिए बोला, देने के लिए नहीं बोला। कैलकुलेट तो हो ही सकती है, देना ना देना बात की बात है, प्लीज ऐसा नहीं। कैलकुलेशन तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करवा रहे हैं ना आपसे, ये थोड़ी बोला है। ना ना ना, सुनो, अगर क्वेश्चन बोले, प्लीज अंडरस्टैंड, अगर क्वेश्चन बोले व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, तो वो बोलेंगे अंडा, क्योंकि लॉ से नहीं देंगे कुछ भी। पर कैलकुलेट करने के लिए बोला ना, सी द डिफरेंस ऑफ द क्वेश्चन। इसीलिए एग्जाम में अपने काम पे फोकस करते हैं, इधर उधर नहीं देखना होता। सुनो, अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज। अगर क्वेश्चन कहता व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड, तो अब्रप्टली आंसर था नथिंग। लॉस के केस में देंगे नहीं कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। लेकिन पूछा व्हाट अमाउंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वो तो कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें थोड़ी कोई परेशानी है। तो हमारी कैलकुलेशन थी, हमारा अलाउड वाला पार्ट ही नहीं था। अगला देखिए, नेक्स्ट। और ये सब करे हुए हैं, बहुत अच्छे से करे हुए हैं चीजें ये वाली, बता रहा हूँ, रुक जाओ। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना आपका, सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से, इसमें निकालिए आंसर। एग्जाम्पल नंबर 5 फटाफट से, बिना शोर मचाए, जिसे मालूम हो चुप रहेगा, बाकी लोग करेंगे इसे। एग्जाम्पल 5, जरा देखिए, इसको डिस्कस कर रहे हैं अब। भाई आपके पास कैपिटल कितने की है? चुप रहिए। 5 लाख। इसमें क्या जोड़ रहे हैं आप, जरा ध्यान से सुनना। इसमें ड्राइंग जोड़ रहे हैं, और कमीशन माइनस कर रहे हैं, सैलरी माइनस कर रहे हैं, प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्यों? क्योंकि कैपिटल फिक्स है, और अगर कैपिटल फिक्स है तो क्लोजिंग इज ओपनिंग until unless there is permanent withdrawal and additional capital, वो तो क्वेश्चन में है ही नहीं। तो 5 लाख का 10% इज योर आंसर, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं होंगी, करना तुमने, क्यों होगी? पढ़ के लिए क्या लिखा है, इसमें परमानेंट विड्रॉल है कहीं? नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन में सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल इज ओपनिंग कैपिटल, नथिंग टू बी एडेड, नथिंग टू बी सब्ट्रैक्टेड। यू कैन टेक दिस पेन, है ना? नहीं नहीं नहीं, मतलब आई हैव सीन द पीपल दे आर च्यूइंग द पेन्स, मैंने कहा बड़ा पेन च्यू करिए फिर।
दिस इज क्लियर। बेटा क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। अगर कहीं फिक्स कैपिटल लिखा है तो जब तक एडिशनल कैपिटल परमानेंट विड्रॉल ना हो तब तक आप क्या नहीं करेंगे, ये छेड़खानी नहीं करेंगे। क्वेश्चन इज वन शॉट, वन मार्कर क्वेश्चन है। और जो होते हैं ना गदाधारी भीम वज्रपुत्री वाले बच्चे, वो क्या करते हैं, एग्जाम्पल 6 करिए फटाफट से एग्जाम्पल 6 जल्दी से। अरे रुक जा बेटा, रुक जा थोड़ा सा, तो रुक जा। एग्जाम्पल 6 जल्दी से। ये वो चीजें हैं जो वन मार्कर 3 मार्कर में आपको तंग करेंगी। इसका अब तो तुम्हें क्या पता कि आ जाए। अब तुमने पेपर, गद्दू है ना पेपर सेटर तुम्हारे। एग्जाम्पल 6। तो सबसे पहले लेते हैं हम लोग यहाँ पर, बंदों के नाम बताइए, ए बी और सी। क्लोजिंग कैपिटल कितनी है क्वेश्चन के अंदर? 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख। और 5 लाख है। यहाँ दे रखिए आपके पास कहानी। चलो देखिए अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, प्लीज प्लीज ध्यान से देखिए। आपके पास क्वेश्चन में लिखा डिविजिबल प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर इज 160। तो आइडियली 160 को 1:1:1 की रेशियो में मुझे माइनस कर देना चाहिए। लेकिन एक पॉइंट है, और आपने देखा हाईलाइट भी कर रखा है, डिविजिबल प्रॉफिट में से 1 लाख रुपए तो आपने बांटा ही नहीं, वो तो रिटेन अर्निंग की तरह रख लिया। तो बांटा कितना? 60,000। कौन सी रेशियो में? 1:1 की। वो हम वापस ले लेते हैं माइनस करके प्रॉफिट 20,000, 20,000 और 20,000, ये ले लिया वापस। एक पार्ट पूरा हो गया। आगे बढ़ते हैं। कमीशन टू ईच पार्टनर इज 20,000। चलो ठीक है जी, कमीशन भी वापस ले लिया। इसमें कितना बताइए? 20,000 ईच। 20,000 ईच। दिस इज डन। थोड़ा और आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर इज 1 लाख। चलो भाई हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स लिखा है यहाँ पर और 1 लाख कर दिया। जैसे ही ये करोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ऐसा करते क्वेश्चन गलत क्यों? क्योंकि आपकी एसेट साइड में एक ही ड्राइंग दे रखी है 30,000 की। यानी कि अब जानते हैं ड्राइंग तो पार्टनर्स के कैपिटल से माइनस होती है। अगर माइनस ना हो तो साइड बदल ली। 30,000 इज वो ड्राइंग जो कैपिटल से माइनस नहीं हुई है। एक ही ड्राइंग जो है आपके पास, अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं ऑनलाइन वाले, अगर आप क्वेश्चन को देख पा रहे थे तो इसी के अंदर यही क्लू था। ये जो ड्राइंग दिख रही है 30,000 की, और आपकी टोटल ड्राइंग 1 लाख है। 1 में से 30,000 जो बैलेंस शीट के अंदर वो माइनस नहीं हुआ, तो कितना माइनस हुआ? 70। 70। बी की ड्राइंग ऐड कितनी करेंगे? 70। रुक जाइए। और जो सॉरी ए की 30,000 करेंगे, ए की 70 करेंगे, और बी की कितनी करेंगे? 30,000। 30,000। और सी में कोई पंगा नहीं है इसलिए ऐसा कर लेंगे। हाँ क्या बात थी बताओ। हाँ जी, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ बताओ। भाई कैपिटल में तो जुड़ा होगा। जब सुन अंडरस्टैंड, अगर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन है तो प्रॉफिट में से कमीशन ऑलरेडी माइनस होगा। अगर प्रॉफिट से माइनस होगा तो कैपिटल में भी तो गया होगा। अरे बेटा समझ, 1,60,000 का प्रॉफिट था तुम्हारा और डिविजिबल प्रॉफिट बोला। डिविजिबल का मतलब जानता है? हाँ, तो उसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसमें से माइनस हो रखा है ना। ये तो इन्फॉर्मेशन एडिशनल, ये थोड़ी बोला कि बिफोर आफ्टर है। ये तो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको। इसी इन्फॉर्मेशन में अगर सैलरी दे देता तो मान के चलता सैलरी माइनस हो रखी है। दिस इज इन्फॉर्मेशन, दिस इज नॉट सेइंग कि आपके पास क्या क्या क्या। नैन में टक्कर करने का टाइम बहुत मिलेगा बाद में, पढ़ लो थोड़ा सा। अच्छा बता, रीजन बता, क्या क्या रीजन दे रहा हूँ, बता क्या कर रहे हैं हम लोग अभी, क्या कर रहे हैं बताओ। ये एग्जाम्पल नंबर 6 की बात हो रही है। बताओ ना। ये हमने ड्राइंग में 70 30 1 लाख क्यों लिखा है, 1 1 लाख क्यों नहीं लिखा? 30,000 क्या नहीं हुई? प्लस नहीं हुई थी, माइनस नहीं हुई थी। अच्छा, एडजस्ट कैसे होती? प्लस हो गया माइनस हो गया? तो शाबाश, नैन मटा की करो, बढ़िया है। अबे ड्राइंग्स माइनस होके एडजस्ट होती है कैपिटल में से, प्लस होके कहाँ एडजस्ट होती है? जब हम ओपनिंग से क्लोजिंग जाएंगे तो माइनस होके एडजस्ट होती है। हाँ तो तुम्हें कैसे पता चला कि कितना हुआ कितना नहीं हुआ बताओ।
बैलेंस शीट में 30 का क्या मतलब हुआ? टाइम वेस्ट। हाँ, तो तभी तुम नेट में टक्का कर रहे हो बेटा। इस चक्कर में तुम 30 बच्चों का 1 मिनट 30 मिनट खराब कर रहे हो। प्लीज फोकस यार। वो पढ़ा लिखा तुमसे ज्यादा तैयारी में बैठा है वो। हाँ, तो इससे तुम्हारा बोर्ड का पेपर नहीं सॉल्व होने वाला ना। उसकी तैयारी तुमसे कहीं 5 गुना ज्यादा अच्छी तैयारी में बैठा हो तुम्हारी, इसलिए मजे ले रहा हो। आगे देखें। इस कंसेप्ट की क्लैरिटी आई? आपको क्या करना था, ये सारे आइटम जोड़ने के बाद व्हाट इज फाइनल आंसर बताइए, कितना कितना निकला? सो यू गॉट ओपनिंग कैपिटल एज वेल। कितने कितने निकले ओपनिंग कैपिटल? 290 और 560। 560 60। हाँ, दैट्स योर आंसर। ठीक है, ये निकल गया आपके पास। चलिए फटाफट से एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। ये मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत प्रोबेबल चांसेस होते हैं इस तरह के क्वेश्चन आने का, और इस तरह के क्वेश्चन सिर्फ एक है आपकी किताब में और कुछ है ही नहीं। आइए देखें जरा, एग्जाम्पल नंबर 7 है। ये बहुत लोगों को आता है लेकिन फिर भी गड़बड़ हो जाता है। मतलब एग्जाम्पल 7 इसी में। सिक्स्थ एग्जाम्पल, क्वेश्चन में हाँ जी, डिविजिबल प्रॉफिट अगर दिया है तो उसमें आईओसी ऑलरेडी डिडक्ट हुआ होगा ना। इसका। मतलब सिक्स्थ क्वेश्चन में हम्म। अगर डिविजिबल प्रॉफिट है तो आईओसी को कंसिडरेशन में ले लिया होगा ना, तो अभी फिर हाँ कैपिटल तो, निकालते हाँ सुनो, टाइम नहीं होगा हाँ उसका एक चीज, कुछ। हाँ एक चीज रुको जरा। हाँ, इसने सही बात बोली है वैसे। यहाँ देखिए जरा, जब हमने ओपनिंग कैपिटल निकाली ना, और क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास डिविजिबल प्रॉफिट दे रखा है तो उसका पॉइंट बहुत वैलिड है। डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जानते हैं, सारे प्रिपरेशन माइनस के बाद की फिगर। तो ये जो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल निकल कर आया, अगर मैं इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा? 230 इंटू वट इज द रेट, 10, और क्या करूंगा, डिवाइडेड बाय 110 करूंगा इसको। बता रहा हूँ क्यों करूंगा। 290 इंटू क्या करूंगा, 560 इंटू कितना करूंगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में डिविजिबल प्रॉफिट शब्द यूज हुआ है, और डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब जानते हो, सारे कुछ माइनस करने के बाद की फिगर है, इसलिए ऐसा करा। बोली भाई, तो वो सिंपल आयुसी नहीं निकलना है इसमें, रेट अपॉन में 100 प्लस रेट करके करना है इसको। डिविजिबल मतलब वो प्रॉफिट, सैलरी कमीशन इंटरेस्ट वगैरह सब माइनस करने के बाद की फिगर है। तो ये जो ओपनिंग कैपिटल है, दिस इज आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वाला हमारा फॉर्मूला बना, इसलिए इसे ऐसा करना था इसको। यू आर वेरी राइट। अगला वाला पार्ट चलिए जरा देखिए। और धीरे धीरे हम जो क्वेश्चन 28 है ना उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन 28 की तरफ। 7 देखिए फटाफट से, 7। 7 कर चुके हैं, वो 8 कर लेंगे। अभी हो गया 7। अब तो बोलो आंखें में पत्थर आ गई है ना, अब तो एग्जॉस्ट हो चुके हो। कोई बात नहीं, अभी आधा घंटा और है, फिर कर लेंगे, ठीक है। सेकंड इज ओवर। एग्जाम्पल 7 जल्दी से करिए, क्वेश्चन आपके सामने है। क्रेडिटर है, कैपिटल है, बिल्डिंग है, प्लांट है, ड्राइंग्स है, प्रॉफिट लॉस डेबिट है, नेट लॉस है, सैलरी है, प्रॉफिट एंड लॉस है। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ये नहीं बोला कि अलाउ कितना होगा नहीं होगा, आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला है सिर्फ। कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। चलिए जल्दी से निकाल लीजिए। क्या कर रहे हो भाई तुम? नो नो, प्लीज डोंट मेक सम नॉइज इन 20। एग्जाम्पल 7 में देखिए क्या क्या करना था, मैं इसको डिस्कस कर रहा हूँ ओरली क्योंकि ये आसान क्वेश्चन था, काफी आसान था, इनफैक्ट आसान ही है वो। आपने लिया कैपिटल 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ठीक है। नेट लॉस 450 है, जिसमें से 4 लाख आप अभी आपने राइट ऑफ नहीं करा, तो लॉस कितने का, 50,000। रेशो 20 20 20 20 20 10। तो आप क्या करेंगे, आप कैपिटल 235 में प्लस कर देंगे लॉस 20,000 20,000 और 10,000 का। किया? किया माधव? अबे 4.5 लाख रुपए का लॉस था, जिसमें से 4 लाख रुपए का लॉस आपने बैलेंस शीट की एसेट साइड में अनरिटर्न ऑफ लॉस की तरह दिखा रखा है। अब 4.5 में से 4 लाख का लॉस तो पार्टनर्स में डाला ही नहीं। 50,000 का लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में आपने माइनस किया ना। एड बैक कितना करेंगे, 50 करेंगे, 20 20 और 10 करके करेंगे। कितने लोगों ने ठीक किया था ये? अब सब खड़ेंगे हाथ खड़ा। अच्छा जी, चुप रहो तुम अब 2 मिनट के लिए।
सैलरी ए और सी की ये आपने माइनस करी है क्या? नहीं करी माइनस, इसने नहीं माइनस करी, ऐड नहीं करना था ना बेटा, सैलरी तो माइनस करनी थी। सैलरी पार्टनर के अकाउंट में जुड़ती है ना 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 बेटा, सैलरी ऐसे चार्ज गई है तो माइनस होगी। तो आपको सैलरी माइनस करनी थी कितनी, 20 और 50 लिखा है ब्रैकेट में एज ए चार्ज। एज ए चार्ज का मतलब जानते हो कौन सा? भाई इंटरेस्ट ऑन एज पार्टनर के कैपिटल में कभी जाता ही नहीं है। बताओ जरा कौन सी एंट्री में जाता है? हाँ जी, चैरिटी में नहीं जाता, पार्टनर्स के कैपिटल में कहाँ जाता है? नहीं जाता ना। लेकिन पार्टनर की सैलरी देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन चार्ज होगा तो भी पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट से तो प्लस माइनस होता ही है वो। तो यहाँ हमारे पास सैलरी एज ए चार्ज बोला हुआ है। अदरवाइज अगर ये ना होता तो लॉस के केस में सैलरी तो देते ही नहीं। लेकिन क्योंकि यहाँ चार्ज था इसलिए आपने इसे माइनस किया होगा, प्लस किया होगा पार्टनर से, तो आप माइनस करेंगे इसे। तो कितना, 20 यहाँ से माइनस करना था, 50 यहाँ से माइनस करना था, और बस हो गया क्वेश्चन खत्म। आपका क्या था? ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स, अच्छा ड्राइंग्स का कुछ करना ही नहीं है। हाँ, ऐसे कर दिया हाईलाइट। फिर रुक जाइए पहले, ड्राइंग्स का कुछ नहीं करना था, पूरी की पूरी अगर देखा था ना क्वेश्चन में ड्राइंग्स फॉर 1 लाख, तब मैं क्या करता, तब मैं 70, 80 और 50 को एडजस्ट करता। ड्राइंग्स तो बोली, अच्छा ड्राइंग्स कुछ नहीं करना था। एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 8, एग्जाम्पल 8 का आंसर था 20, 30 एंड 50। क्यों? क्योंकि फिक्स मेथड है। कौन सा मेथड है ये? फिक्स मेथड है, इसलिए कुछ कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें बेकार है, क्योंकि इस क्वेश्चन में परमानेंट विड्रॉल और एडिशनल कैपिटल नहीं गिवन थी, इसलिए हमें इसका कुछ नहीं करना पड़ा। तो दिस वाज ये हमारा कंसेप्ट बिल्डिंग थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में। चलिए अगले पेज पे चलते हैं फटाफट से।